आप जैसे कास्टिंग डायरेक्टर्स गुड लुक्स को देखकर कास्ट करते हैं? कैमरा में पहली बार बोल रहा हूँ। पता है, जब फिल्म एक्टर्स आते हैं शो पर, वी हैव नो ट्रबल डीलिंग विद द एक्टर, वी हैव अ लॉट ऑफ ट्रबल डीलिंग विद द एंटोurages। मैं उन लोगों का फोन ही नहीं उठाता। मैं तुम्हारा एटीट्यूड नकरी क्यों झेलूं भाई, किस लिए? जो शाहरुख खान का एक बहुत फेमस डायलॉग है, लास्ट ऑफ द स्टार्स, सच मानते हो आप? The last of the stars. अकॉर्डिंग टू मी यस। यहाँ पे तो डिबेट ही खत्म नहीं होता आउटसाइडर इनसाइडर का। आउटसाइडर ही तो टॉप में बैठे। ये तो डिबेट का सबसे बड़ा आंसर तो वही है। लोग डर डर के फिल्म बनाते हैं आजकल, सब डरे हुए हैं। रामायण बन रही है फिर से। जो हमारे देश में ना रामायण नहीं है, वो तो पूरी ये तो टेम्पल है यार। उससे ज्यादा प्योर वर्क मैंने नहीं किया है। क्या महाभारत ट्रिलॉजी बन सकेगी? आलिया भट्ट का ड्राइविंग फोर्स क्या है? आई थिंक वो अपनी टैलेंट से अनअवेयर है। जब नेपोटिज्म की बात करते हैं ना, तो आलिया का नाम नहीं आता है। डार्क हॉर्स। Some people learn to smile with the eyes, but it's still not genuine. जब तक आपकी सोल स्माइल नहीं कर रही है, आपका चेहरा स्माइल नहीं करेगा। हमको ना स्माइल और खुश रहने की एक्टिंग सिखाई गई है बचपन से। मुझे लगता है कि डीप डाउन हर आदमी अंदर से तो थोड़ा सा टूटा हुआ है। दोस्तों, ये एक फिल्म स्पेशल एपिसोड है द रणवीर शो का। हमारे एक ऑल स्टार लौट कर आ रहे हैं। हिंदी फिल्म इंडस्ट्री की दुनिया में मुकेश छाबड़ा सर बहुत ज़्यादा रिस्पेक्टेड है एज अ कास्टिंग डायरेक्टर। ये हमारे देश के एक लेजेंडरी कास्टिंग डायरेक्टर ऑलरेडी बन चुके हैं। फिल्म्स की जो रियल वर्ल्ड है, जो बिहाइंड द सीन्स दुनिया है, उसकी जानकारी इस इंसान के पास बहुत ज़्यादा है। ये फिल्मों की दुनिया में एक बहुत रिस्पेक्टेड प्रोफेशनल है, पर उसके साथ साथ बहुत कीन ऑब्जर्वर भी है। फिल्म डायरेक्टर रह चुके हैं। इनकी पहली फिल्म इन्होंने डायरेक्ट करी थी सुशांत सिंह राजपूत के साथ। इनके साथ हमने ऑलरेडी एक बहुत ज़्यादा बड़ा ब्लॉकबस्टर एपिसोड बना दिया है। आज के एपिसोड में एक कास्टिंग डायरेक्टर के दिल को और गहराई से जानेंगे। अगर आपको हिंदी फिल्म्स की दुनिया अच्छी लगती है, तो आज का एपिसोड भी आपको बहुत ज़्यादा मज़ेदार लगेगा, क्योंकि एक ऑल स्टार लौट कर आए हैं दोस्तों, मुकेश छाबड़ा सर ऑन TRS। एक शांत शनिवार की सुबह है और हमारे सामने बैठे हैं मुकेश छाबड़ा सर। थैंक यू। बड़ा मज़ा आता है। मैं हर सैटरडे को सुबह बैठ सकता हूँ विद यू एंड मुझे मालूम है बात का। अरे थैंक यू सर। ये सिर्फ हमारी दूसरी कॉन्वर्सेशन है। पहली कॉन्वर्सेशन बहुत ज़्यादा वायरल गई थी एंड मेरा ना हमेशा ये डर रहता था जो रोगन को देखकर कि मुझे जो रोगन जैसे गेस्ट और जितने गेस्ट कहाँ से मिलेंगे, और फिर आप जैसे लोगों से मुलाकात हुई है पॉडकास्ट के थ्रू। तो आई फील कि भारत और भारत की फिल्मों के कल्चर को लेकर अब बातें होने लगी हैं पॉडकास्टिंग के थ्रू, अकॉर्डिंग टू मी, क्योंकि ये ओपन कॉन्वर्सेशन होती है। तो पहले तो आपसे पूछना चाहूँगा कि आप कैसे हो? मैं अच्छा हूँ और जब भी यहाँ पर आता हूँ और अच्छा लगता है, क्योंकि मुझे लगता है कुछ ऐसे ऐसे पॉडकास्ट करने में बहुत मज़ा आता है जहाँ पर आपको अपने बारे में इतना ऑनेस्ट रहना पड़ता है कि आपको जो हैव टू बी योरसेल्फ। इतना कंफर्टेबल फील होता हूँ मैं यहाँ पर और बहुत अच्छा लगता है। एंड आई थिंक जितना दिल से बात होती है उतना शायद बात अब लाइफ में भी नहीं करते हो, वो शायद पॉडकास्ट में होती है। मेरे ख्याल से लोगों के दिलों में आंसर्स होते हैं पर कोई सवाल नहीं पूछता, क्योंकि हम सब डरे हुए हैं ना। क्योंकि हम सब डरे हुए हैं कि इससे हम सवाल पूछेंगे तो बुरा मान जाएगा और ये जवाब देगा ही नहीं देगा। आप एक कंफर्टेबल स्पेस में जब आ जाते हो ना, क्योंकि मुझे लगता है सबके पास कहने को बहुत कुछ है, पूछने वाला कोई नहीं है सही जवाब को। आई थिंक यू आर देयर, यू नो व्हाट टू आस्क, हाउ टू आस्क, व्हेन टू आस्क। जैसे अक्षय कुमार ने कहा, मैं उंगली बहुत अच्छे से करता You know, तू अंदर चुबोता है, उंगली डालता है। मुझे उंगली डालना बहुत अच्छा लगता है। हाँ बेटे, सही जगह पे डाला कर लेके। हाँ मैंने देखा वो। फिर वो एंड उनका तो एक टिपिकल जोकी अंदाज हमेशा रहता ही है। आई थिंक सो आई सॉ दैट एपिसोड, क्वाइट फन। उस एपिसोड करते वक्त ना, तो आई लव टाइगर श्रॉफ। उन्हें देखकर कभी भी ऐसा लगता है कि आई वांट टू प्रोटेक्ट हिम, तो आई एम श्योर ही विल बी एबल टू प्रोटेक्ट मी। बट वो बहुत प्यारे अच्छे हैं। गुड बॉय। हाँ, गुड बॉय। स्कूल में होता था ना गुड बॉय, तो बहुत ही गुड बॉय। जब भी उससे मिलो तो मतलब हमेशा से जिसको बोला जाता ना स्कूल में, नाखून कटे होने चाहिए, सीधे खड़े रहने चाहिए, प्रॉपर्ली हेलो बोलना चाहिए, ताकि लाइक अ गुड बॉय। साफ सुथरा दिल। साफ सुथरा दिल,
जो प्रेयर मीटिंग में सबसे लाइन में सबसे आगे, जिसके जूते भी करेक्ट होंगे, जी सॉक्स भी करेक्ट होंगे, नेल्स भी करेक्ट होंगे, बाल भी करेक्ट होंगे, यूनिफॉर्म भी एकदम करेक्ट होगी, टाई भी करेक्ट होगी, टाइगर श्रॉफ। तो उस पॉडकास्ट करते वक्त ना ऐसा लग रहा था कि एक बहुत अच्छे गुड बॉय है मेरे सामने, और सिर्फ मेरे साथ नहीं, वो गुड बॉय थे 2 हरामियों के साथ। पाजी, अक्षय पाजी। हाँ, मैं देख रहा था, वो इतना मजा आ रहा था, वो उंगली वाले जोक पे तो उन्होंने भी अगला जोक मारा था, बट यू हैड फन विद हाँ, ये मुझे बहुत टाइम से उनसे बात करनी थी। पर है ना, अक्षय पाजी एक ऐसे इंसान है ना कि मतलब बहुत कम लोगों को पता है कि जैसे मेरा उनके साथ इतना प्यार और दोस्ती इंटरेक्शन नहीं है, लेकिन जितनी बातचीत हुई वो इतनी प्यारी है। बिकॉज बहुत कम लोगों को मालूम है कि मेरी 2 साल पहले मेरी माँ को हार्ट में प्रॉब्लम हुआ था। तो जिस एशियन हार्ट हॉस्पिटल जो है यहाँ पे, वहाँ पे एक डॉक्टर रमाकांत पांडे, तो उनके अपॉइंटमेंट चाहिए थे। तो मुझे आनंद राय ने बताया कि ही इज़ वेरी क्लोज टू अक्षय कुमार। तो आई सेंट हिम अ मैसेज, पाजी दिस इज़ व्हाट, ही इमीडिएटली कॉल्ड and arrange everything in that hospital, and he called me almost every day continuously for 15 days. की हाल है मादा, की चल रहा है, he was spoke to the doctor continuously for 15 days, and उसके बारे में वो बात भी नहीं करते हैं, मैंने भी कोई बात नहीं की उसके बारे में। मतलब इतने बिजी होने के बाद भी एवरी मॉर्निंग की हाल है तेरा, सब ठीक है, मम्मी तेरा की हाल है, एंड आई कैन फॉरगेट दोस मोमेंट कि वो 15 दिन तक लगातार डॉक्टर के साथ टच में, मेरे साथ टच में कॉन्टीन्यूसली, और मेरी माँ को मिले। तो आई थिंक ये जो मतलब ऐसा लगता है कि वो, लेकिन इज़ ऑल्सो वेरी 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 सेंसिटिव। ये किसी को नहीं मालूम। मैंने फर्स्ट टाइम मैंने बोला, और अभी जबकि मैं मेरा पाजी के साथ लगातार ऐसा कुछ रेगुलर बातचीत भी नहीं है कि चलो मेरी बाकी सबके साथ रेगुलर बातचीत होती तो आप किसी के लिए एक स्टेप लेते हो, उनके साथ मेरा ज़्यादा बातचीत भी नहीं है। लेकिन स्टिल इन दैट मोमेंट, उसके बाद ऑफ कोर्स वी स्टार्टेड टॉकिंग अ लॉट अबाउट डिफरेंट फिल्म, बट दैट मोमेंट आई कैन नेवर फॉरगेट। OMG 2 देखी आपने? देखिए, OMG 2 देखते वक्त जब उनके सीन्स आ गए स्क्रीन पे, वही इज प्लेइंग शिवजी, ऐसा लगा था कि सच में शिवजी ही है स्क्रीन पे। या हार्ट उसका थोड़ा साफ है। कुछ सीन्स ऐसे थे जहाँ लगा कि शिवजी की एनर्जी उनके थ्रू एक्ट कर रही है, और फिर मेरे दिमाग में ये थॉट आए कि यार यू हैव टू बी स्पेशल फॉर दिस एनर्जी टू फ्लो थ्रू यू। ये मैंने उनसे भी कहा ऑफ स्क्रीन, क्योंकि उस पॉडकास्ट में मूड थोड़ा चिल था, बट ऑफ स्क्रीन आई टोल्ड हिम दैट देयर वाज सम वेरी इंटेंस एनर्जी फ्लोइंग थ्रू यू। और ये जिन लोगों ने OMG 2 देखी है सिर्फ वही लोग नोटिस करेंगे। डू यू थिंक इट्स अ स्लाइटली अंडर अप्रिशिएटेड फिल्म? स्लाइटली यस, आई थिंक उसको जितना और उसको मिलना चाहिए था, जितना प्यार और मिलना चाहिए था और मिलना चाहिए को, इतना उसके अंदर एक करेक्ट एजुकेशन भी है ना चीज़ों को लेकर, हर चीज़ को लेकर। ऐसी फिल्मों को और बढ़ावा मिलना चाहिए। ये हम सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि इस फिल्मों के बारे में और बात करें, इसको और चलाना चाहिए। बट जिस तरह का माहौल चल रहा है उसके बावजूद भी फिल्म डिड सो वेल, इट्स अ ग्रेट 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 अचीवमेंट। लोग डर डर के फिल्म बनाते हैं आजकल। हाँ, सब डरे हुए हैं। बहुत सारी फिल्में, मतलब मैं रोज़ ही कोई मीटिंग में जा रहा हूँ तो डिस्कशन तो सभी कर रहे हैं, लेकिन फ्लोर पे अभी कोई जा नहीं रहा है। क्योंकि हमारे लिए जितना भी बोलो, हम आर्ट की बात करते हैं, मेरे लिए आर्ट हो सकता है, आपके लिए आर्ट हो सकता है सब, लेकिन प्रोड्यूसर्स के लिए तो बिजनेस है, राइट? क्योंकि हम अपने आप को आर्ट के साथ जोड़ते हैं कि मेरा आर्ट है, मेरा पैशन है, बट अल्टीमेटली ऑल्सो बिजनेस। तो मतलब हम, क्योंकि हमारी प्रॉब्लम ये है ना कि हम हर चीज़ को बिजनेस की तरह सोचते हैं, और हम आर्टिस्ट हैं, पर ऑल्सो पार्ट ऑफ द बिजनेस। अगर बिजनेस ही वर्क नहीं करेगा तो आर्टिस्ट की भी कोई वैल्यू नहीं है। रामायण बन रही है फिर से। आई एम वर्किंग ऑन इट। अच्छा, आई एम वर्किंग ऑन इट। आई एम वेरी, मतलब मुझे ऐसा लगता है कि भगवान की थैंक यू, मुझे ऐसी ऐसी फिल्म में काम करने का मौका मिलता है जहाँ मुझे अच्छा फील होता है इन द प्रोसेस। कहीं ना कहीं ऐसी चीज़ें आ जाती लाइफ में कि एक तो नितेश तिवारी तो बंदा ही, मुझे तो खुद ही लगता है कि वो भी कहीं से मतलब भगवान का ही रूप है। ऊपर से फिल्म भी रामायण, मतलब 2 साल हो गए हैं, एक पॉइंट भी नहीं लगता कि यार 2 साल से पिक्चर में काम कर रहे हैं। एक पॉइंट पे भी यू डोंट फील कि स्टार्ट करो, अब जाके फिल्म स्टार्ट हो गई शूटिंग। लेकिन 2 साल जो प्रोसेस में जो मज़ा आया, इट्स द सो प्योरेस्ट टाइम ऑफ माई लाइफ वर्किंग ऑन दैट फिल्म। उससे ज़्यादा प्योर वर्क मैंने नहीं किया है। मतलब कास्टिंग 2 साल पहले स्टार्ट होती है? हाँ, स्टार्ट होती है। बिल्कुल बड़ी फिल्म है ना, तो बहुत सारे लोग, उसकी डिस्कशन, छोटे छोटे रोल, देन लॉट ऑफ कैरेक्टर एंड ऑल द VFX है, तो बहुत सारी चीज़ें हैं, स्क्रिप्ट तो बहुत सारी चीज़ें देखनी पड़ती है। और तो अभी भी उसका सेकेंड शेड्यूल की कास्टिंग चल रही है।
पर वो जो प्रोसेस में ना आई डोंट फील बोर और यार कब से बन रही है कैसा, आई डोंट गेट दैट फीलिंग. मतलब फिल्म का जो होल वाइब ऑफ दैट फिल्म, द एनर्जी ऑफ दैट फिल्म इज़ वेरी डिफरेंट. आपके दिमाग में पहले क्या था जब आपको पता चला कि आप रामायण पे काम कर रहे हो? एक बताऊँ ऑनेस्टली, मेरा नितेश ने दोनों का साथ पहला डिस्कशन जो हुआ था, नितेश भाई ने बोला था कि बेटा रामायण करनी है अपने को. तो पहली बार तो एक मन में आया था कि एक फिल्म के टाइम पे ना आप ज़्यादा कैलकुलेट और मैनिपुलेट नहीं कर सकते हो कास्टिंग को. यू हैव टू, यू आर प्लेइंग विद गॉड्स, यू हैव टू बी वेरी 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 ऑनेस्ट इन योर एवरी अप्रोच. वर्सेस व्हाट सर, ये मैं समझा नहीं. लाइक होता ना कि अरे जिसमें हम कास्टिंग करते हैं कि इसमें यार उसको ले लेते हैं, यार ये नहीं ये करेक्ट लगे. इसमें है कि जो सही है उसी को लेना है. मतलब आई एक्सप्लेन, लेट मी एक्सप्लेन फॉर रामायण कि इसमें कास्टिंग में क्या था कि जो हमको लगे कि इसकी वाइब पिक्चर के साथ मैच करेगी. ओके. नहीं तो कई बार होता है ना कि समटाइम यू हैव टू कास्ट एन एक्टर, लगे यार ये बंदा थोड़ा सा टेढ़ा है लेकिन रोल के लिए करेक्टर ले लो. तो ऐसे विद रामायण जैसे कास्टिंग के साथ वी ऑल टू सी कि कौन अच्छे इंसान इसके साथ जुड़ रहे हैं. वाह. तो दैट वाज अ होल वेरी इंपॉर्टेंट रीजन विद माई माइंड कि यार यू कांट एक्चुअली रामायण की कास्टिंग के साथ यू कांट डू दिस. क्योंकि खुद राम जी की एनर्जी शायद है सेट पे तो वो लोग रहने वाले हैं ना थ्रू आउट. तो वो बहुत इंपॉर्टेंट था कि इस फिल्म के साथ कि कुछ भी ऐसा गड़बड़ नहीं चाहिए. तो ये मैंने सोच क्या था. आई डोंट नो हाउ टू एक्सप्लेन दिस टू यू, बट आई एम थिंक कि बहुत सारे टाइम पे हम क्या होता है कि हम कास्टिंग कि यार ये टेढ़ा एक्टर है यार, थोड़ा सा रूड है, पर ये रोल के लिए करेक्टर ले लेते हैं. 3-4 दिन के बाद इसको झेल लेंगे. कुछ एक्टर है, आई डोंट वांट टू नेम द एक्टर, बट बड़े भी हैं. एक छोटे रोल काफ़ी ऐसे रोल होते हैं, लेकिन ठीक है यार एक्टर करेक्टर रोल के लिए ले लेते हैं जी. लेकिन विद रामायण क्या वो बंदों को लेते जो सेट पे ना एक पॉजिटिव एनर्जी लेकर आए, एक हैप्पी माहौल रखे. ये फिल्म डिमांड है कि इतना लंबा प्रोसेस रहेगा. आप उनका तो रीडिंग में रहोगे, आप वर्कशॉप में रहोगे, एंड देयर इज ऑल्सो अ कॉस्ट्यूम इन्वॉल्व इन इट. देयर इज ऑल्सो मतलब नितेश के रूम में इफ़ यू जहाँ नितेश बैठते उसके साइड में ना इतना मतलब भगवत गीता वो सब उनकी जो प्रोड्यूसर की मदर ने नितेश को दिया हुआ है. तो ऐसे एक रूम पे सेटअप हुआ है. प्रोड्यूसर कौन है? नमित है जो प्राइम फोकस जो ओन करते हैं. जी. तो ही इज प्रोड्यूसिंग द फिल्म. ये नितेश सर का शायद पैशन प्रोजेक्ट है, ऐसा लग रहा है. बहुत ज़्यादा मतलब लाइफ लॉन्ग पैशन प्रोजेक्ट. हाँ मैंने तो बोला था मैंने कहा भाई इसकी तो उसके बाद आप रिटायर होने की सोच सकते हो. बोले नहीं पागल है. क्योंकि वो इतने साल पहले 1-2 साल स्क्रिप्ट लिखा, फिर तो प्रोसेस चला, अभी 2 साल का प्रोसेस और चलेगा. तो एक फिल्म को 7-8 साल देना मतलब पैशन ही होता है यार. जब तक रिलीज होगी तब तो आपको 8 साल हो जाएंगे. सोचो. आदि पुरुष के बारे में बात करें या नहीं? आदि पुरुष मेरे लिए बहुत, इसलिए मुझे फिल्म जेन्युइनली पसंद आई क्योंकि मैं कृति उसके अंदर थी. तो मेरे तो उसको देखने का नज़रिया था कि मैं कृति को देख रहा हूँ. जब वो कृति की बात आती है तो लगता है यार वो मैं कृति को देखा, मुझे उसने बहुत अच्छा काम किया ना. मैं वेरी हैप्पी कि शी डिड अ वेरी 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 गुड जॉब. फिल्म के साथ क्या हुआ उस बारे में आई डोंट रियली, बिकॉज सबको पता है. बट आई एम हैप्पी दैट कृति डिड अ वेरी गुड जॉब एंड आई फील वेरी हैप्पी व्हेन कृति को अच्छा करती है. एज अ ब्रदर आई फील वेरी हैप्पी. जब मैंने पहली बार सुना कि नई रामायण बन रही है तो फर्स्ट थॉट ये थी कि गड़बड़ हो गया. नहीं, आई एम ऑलवेज होपफुल. आई फील कि ऐसी कहानियों को बताना चाहिए. हर जनरेशन को एक नया व्यू पॉइंट चाहिए रामायण का. आई पर्सनली फील जैसे आई एम प्रिटी श्योर फॉर यू एंड मी बोथ, वो B.R. चोपड़ा की महाभारत वही है जो हमारे देश में ना रामायण नहीं है. वो तो पूरी ये तो टेम्पल है यार. हम सब उसको पूछते हैं. मुझे लगता है हम पूछते हैं जब भी उनकी कहानियों को, उनकी स्टोरियों को, उनके एक एक कैरेक्टर को हम सब पूछते हैं. आप किसी को भी रामायण में किसी भी पात्र को उठाएंगे वो सब भगवान है हमारे लिए. जी. किसी ना किसी जगह पे कोई ना कोई किसी न किसी के लिए वो भगवान है. तो ये चीज़ को जब छेड़ता है, इस फिल्म को दोबारा बनाता है, तो सबके मन में डाउट आता है कि इसके साथ कुछ गड़बड़ ना हो जाए. क्योंकि वी आर ऑल इमोशनली अटैच टू अ गॉड. जी. वी डोंट वांट टू प्ले विद रामायण. ये तो सच बात ही है ना. हम डर तो लगता है कि इसके साथ गड़बड़ ना हो जाए. मैंने एक रील या मीम जो भी कह लो वो देखा था 2 दिन पहले, जहाँ 6 बड़े एक्टर्स को स्क्रीन पे रखा था, एन इमेज ऑफ द 6 एक्टर्स. ऊपर सवाल था हु इज़ बेस्ट फॉर राम. तो रामचरण, प्रभास वगैरह वगैरह, और 5वां ऑप्शन रणबीर कपूर था. आई एम श्योर इट्स एन ओल्ड रील. ऑल द रिस्पेक्ट टू ऑल दोज गाइज, पर उन 6-7 फोटोज़ को देखकर मुझे लगा कि रणबीर कपूर ही सही है. हाँ वो तो है ही. आप देखोगे ना उसके चेहरे में जो एक कामनेस है वो तो चाहिए थी ना. मेरी वजह ये कहने के लिए ये है कि B.R. चोपड़ा की महाभारत की मेकिंग देखी है मैंने. एक बहुत स्पेशल वीडियो है यूट्यूब पर ही, वे यू I should watch it.
हाँ जी, यू कैन सी कि 80s में वो शोज़ को बनाने के लिए माइंडसेट क्या रहता था. तो बी आर चोपड़ा ने कहा कि जब वो उस महाभारत की कास्टिंग कर रहे थे, फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट वो एक इंसान की लुक देख रहे थे. उन्होंने कहा कि गुड एक्टिंग इज़ एक्चुअली द डायरेक्टर्स जॉब, पर मुझे लुक सही चाहिए, इसलिए अर्जुन वैसे दिखते थे, भीम वैसे दिखते थे. तो उसी पर्सपेक्टिव से राम जी अयोध्या से थे, मतलब यूपी, मतलब देर आर सर्टन नॉर्थ इंडियन एलिमेंट्स. इसलिए मुझे लगा कि यार रणबीर कपूर इज़ अ वेरी एप्ट राम जी. आई थिंक वो नितेश भाई ने बहुत पहले ही सोच लिया था उनको. तो बहुत सही डिसीजन है, क्योंकि जब हमको देखेंगे भी ना, वो आपको मालूम चलेगा फिल्म आने के बाद कि क्यों. उनसे बात हुई है रणबीर कपूर से? हाँ, होती रहती, क्योंकि मैंने ज़िंदगी में किसी अगर एक्टर के साथ बहुत ज़्यादा फिल्में करी है तो वो रणबीर और राजकुमार ही है. मतलब आई टेल यू, चिल्लर पार्टी का टाइम टाइम हिट सॉन्ग, रॉकस्टार, तमाशा, बॉम्बे वेलवेट, संजू, ब्रह्मास्त्र, और बहुत सारे फिल्म किए हैं. तो इतना 8-7 फिल्में तो उनके साथ किया ही है. तो उसके साथ इतना सारा एक्टिंग पे बात हुआ, उस मतलब रॉकस्टार के सेट से लेकर आज तक इतने सारी फिल्में पे बात हुआ उनके साथ. तो आई थिंक एक्टिंग के मामले में तो यू कैन बीट हिम. आई थिंक पूरा देश जानता है अब. पूरा देश जानता है कि यू कैन बीट हिम, एंड आल्सो इज वेरी न्यूट्रल अबाउट इट. मतलब बट उसको मतलब हिट फ्लॉप से फर्क नहीं पड़ता. ही इज इन लव विद द परफॉर्मेंस, एक्टिंग. वो बस अपनी दुनिया में उसको एक्टिंग में मज़ा आता है. आर्ट फॉर्म से प्यार है. आर्ट फॉर्म से बहुत प्यार है उसको. कोई मतलब आई थिंक वो प्रमोशन में बहुत बोर होता है, ऐसा मुझे लगता है उसकी बॉडी लैंग्वेज से. वो हेट्स प्रमोशन, ही जस्ट वांट टू एक्ट. मैं और बहुत क्लोजली देखा है ना यार. मैंने वो रॉकस्टार का भी परफॉर्मेंस देखा है, तमाशा का भी परफॉर्मेंस देखा है, बॉम्बे वेल परफॉर्मेंस देखा है, संजू की परफॉर्मेंस भी देखा है, और बॉम्बे वेल में एक सीन भी किया है एज एन एक्टर. दोस्ती में एक सीन भी किया था बॉम्बे वेलवेट में. एंड तो वो संजू भी पूरी मेहनत देखा है, तो सब देखा है उसकी परफॉर्मेंस को सामने. तो मुझे मालूम है कि वो सिर्फ एक्टिंग के बारे में सोचता है. पिछला पॉडकास्ट जो हमने रिकॉर्ड किया उसमें आपने एक बहुत कूल चीज़ कही थी जो मैंने बहुत दोहराई है शो पर. मैंने आपसे पूछा था कि व्हाट मेक्स अ गुड एक्टर, गुड ह्यूमन बीइंग. और आपने ये भी कहा कि एबिलिटी टू एंटर फ्लो स्टेट. हाँ, ये मुझे रणबीर कपूर में ज़्यादा दिखता है, और पहले से बचना है हसीनों से. हाँ, शुरू से है वो. बस वो एकदम फ्लो हो जाता है. कि एबिलिटी टू गो इनटू अनदर प्लेस और वहाँ से परफॉर्मेंस खींच के लाना. और वो उसके बारे में बता नहीं सकता कैसे करते हैं वो. या तो सिचुएशन कनेक्टेड होती है तो नहीं होती है. जी. आपको मालूम नहीं चलता कि एक्टर कब घुस जाता है और कहाँ वो चला जाता है, उसकी क्या स्ट्रेंथ है. जो और सबसे बड़ी बात है, उसको ना एफर्ट दिखता नहीं है. कुछ लोगों को मैंने एक्टर का एफर्ट देखा है ना, एक्स्ट्रा मेहनत करते हुए, इधर वर्कशॉप में जाते हुए, इधर भाग दौड़ कर रहे हैं तो भाग दौड़ करते हुए ना, सीधे हम स्क्रीन से तो इतनी मेहनत कर रहे थे लेकिन उतना मज़ा क्यों नहीं आ रहा है. और वो एक न्यूट्रल था आदमी, बहुत कम दिखावा मेहनत का करते हुए बहुत अच्छा मेहनत दिख जाती है. हनुमान जी की कास्टिंग हुई है? हाँ, कास्टिंग हो गया, लेकिन नाम नहीं बता सकते अभी. कोई बड़े एक्टर है? बड़े एक्टर हैं. वाह, करेक्ट कास्टिंग है. वाह. ओके. लक्ष्मण जी की भी? हाँ, लक्ष्मण जी की भी होगी. बहुत ही प्यारा एक एक्टर है लक्ष्मण, और बहुत लोग ऑडिशन किया. आई थिंक वो करेक्ट है उसका फेस. और आई एम वेरी हैप्पी विद दैट एक्टर, बिकॉज नाउ आफ्टर दिस फिल्म, दिस इज गोइंग टू बी फर्स्ट फिल्म इन बॉलीवुड. नाम मत लीजिए सर, पर जो आपका प्रोसेस था हनुमान जी को सिलेक्ट करने के लिए वो बताइए कि आपने दिमाग में क्या नहीं, रखा? वो आई थिंक वो सब मिलके डिसीजन जो था ना, नितेश भाई का, नमित का, सबका, कि उनको इसके लिए एक ऐसी पर्सनैलिटी चाहिए जिसको लोग बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं ऑलरेडी. वाह. या क्योंकि हम सब प्यार करते हैं उन एक्टर को, और जब आप देखेंगे तो आपको मालूम चलेगा. जी जी जी. Yeah. हम कुछ क्रेजी होने वाला है. Crazy होने. धमाका होगा. फॉर एग्जाम्पल, अगर हम रणबीर कपूर एज राम जी के बारे में बात करें तो एक वो इनोसेंस है रणबीर कपूर में, उनकी आंखों में ही दिख जाती है. हाँ. मतलब एट द सेम टाइम एक वो वॉरियर डार्कनेस भी है जो हमें एनिमल में दिखी, हाँ. बट एट इट्स कोर वो है प्यार है उनके. बच्चा. बच्चे हैं वो. उसी तरह जब मतलब आप, आई एम श्योर कि आपने उसी प्यार को खोजा होगा हनुमान जी की कास्टिंग के लिए. पर और क्या, स्ट्रेंथ भी है. स्ट्रेंथ तो थी ना, ह्यूमिलिटी, स्ट्रेंथ सब थी. प्यार, और क्या है कि इतनी स्ट्रेंथ होने के बाद भी एक जो फेस में एक सॉफ्टनेस है, प्यार है ना, वो बहुत ज़रूरी होता है. लक्ष्मण जी के लिए? लक्ष्मण जी की एक पर्सनालिटी की उसको देख के लगना चाहिए कि ही इज इन. लक्ष्मण के कैरेक्टर की खास बात यह है कि लगना वो राम के प्यार में है ना जी. वो उसको फॉलो करते हैं. तो वो इतने क्लियर
लुक के आदमी को चाहिए था मुझे कि जो सिर्फ देख के लगे कि ये किसी और की सुनेगा भी नहीं, सिंपल सीधा, नो चालाकी, सीधा, ये राम जी का भक्त है, ब्रदर है, प्यार में है, जो भैया ने बोल दिया वो करेक्ट है, जो फॉलो करे, और वो जो ज़्यादा डोमिनेट भी नहीं कर सकता है, वो जो अपना भी एक स्टैंड बना के रखे, डिग्निटी मेंटेन करके रखे, लेकिन एक अच्छे से दिल से ओबे करे, वो उस कमाल की बात थी कैरेक्टर में। बहुत सबसे ज़्यादा जो ऑडिशन और नाम निकले थे वो लक्ष्मण के लिए निकले थे। सबसे लास्ट में जो कास्टिंग हुई वो लक्ष्मण की हुई है। ये कोई यंग एक्टर है? हाँ, यंग एक्टर है, टेलीविज़न में काफ़ी काम किया है, बहुत ही प्यारा इंसान है, और मतलब उसको मैं अभी भी सोचते हैं ना, उससे बेटर लक्ष्मण कास्टिंग नहीं हो सकती। और आई एम वेरी हैप्पी जो पहले जिन लोगों को अप्रोच किया था उन्होंने मना किया। मतलब कोई किसी बड़े एक्टर को? हाँ, 2-3 लोगों ने मना किया, तो मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, अच्छा हुआ। क्योंकि ईगो था कि लक्ष्मण नहीं। क्योंकि हमेशा लगता है ना कि फिल्म राम लक्ष्मण तो हमेशा साथ में रहेंगे, ऐसा हमेशा लोग को लगता है, लेकिन जिसने किया है वो मज़ा आएगा। थोड़ी सी इंटेंस चीज़ कह दूँ मैं, कि जब हम पूजा करते होते हैं ना राम जी की, लक्ष्मण जी भी साथ ही होते हैं, वो भी भगवान ही है। तभी तो मैंने बोला कि रामायण का हर पात्र भगवान ही है भाई। तो अब उसके साथ तो मुझे लगा कि यार जिसके दिल में ये कहानी है ना, जिसके लिए बनी है, उस तक ये पहुंच जाएगी जी। शायद, इसलिए 2 साल भी लगे ना। नहीं तो ऐसी भी फिल्म है जो मैंने शायद बहुत अच्छी कास्टिंग करी, लेकिन वो कास्टिंग भी 1 महीने के अंदर ख़त्म कर दी, और कास्टिंग ऑल्सो दैट, वाओ क्या कास्टिंग है। हर फिल्म का अपना अपना एक जर्नी होती है। वही इमोशंस से रिलेटेड, कोर फिलॉसफी से रिलेटेड सवाल मुझे रावण के बारे में पूछना। बस वर्ड्स बता दीजिए कि व्हाट वर द वर्ड्स इन योर माइंड जब आप रावण की कास्टिंग कर रहे थे। ईवल था यार, वो भी तो प्यार में थे ना, रिवेंज में थे लेकिन प्यार में तो थे ना। तो वो, हाँ, जो रावण की अगर हम बात करें, जितना मुझे समझ में आता है, क्योंकि वो ईवल तो थे, उनको रिवेंज तो लेना ही था, लेकिन वो ऑब्वियसली प्यार में तो थे अपनी बहन के, उनको भी तो रिवेंज लेना ही था, उनको भी तो करना ही था जो अपनी बहन के लिए करना था। वो भी अपनी तरफ से ठीक थे, ये अपनी तरफ से ठीक थे, था तो युद्ध, लेकिन युद्ध में दोनों अपने अपनी जगह ठीक थे ना। बट यह कि उसके अंदर थोड़ा प्यार बहुत था, दोनों प्यार में थे जी। बस ये रामायण का पार्ट खत्म। बहुत डर लगता है क्योंकि रामायण के बारे में आजकल बात करना हमारे देश में बहुत नहीं रहता है। नहीं, पर आई फील कि अगर हर शब्द के पीछे सम्मान की वो इमोशन है, इट्स फाइन, एंड लोगों को पता चल जाता है। हाँ, बिकॉज मैं हमेशा बोलता हूँ कि मुझे जो फील होता है ना, मैं बोल देता हूँ, क्योंकि हमारा जो बचपन गुजरा है, हमको इतने तो पता ही है, जितना भी हमने पढ़ाई करी, इतना चीज़ें मालूम होती हैं तो मालूम ही है। पर आई एम वेरी हैप्पी कि रामायण हमारे, ये हमेशा ये एक स्टोरी जो लाइफ में कभी जाने वाले नहीं है। आप इसको 10 साल बाद, 20 साल बाद, 40 साल भी बनाएंगे, वो रामायण की कहानी हमेशा नहीं लगेगी। अगर आप बॉम्बे में कुछ साल रहे और मीडिया में कुछ भी किया, इवेंचुअली आपको एक फिल्म स्क्रीनिंग अटेंड करने का मौका मिलेगा, करेक्ट? जब मैं फिल्म स्क्रीनिंग अटेंड करता हूँ, आई सी अ लॉट ऑफ वेरी गुड लुकिंग पीपल, सारे अपकमिंग एक्टर्स हैं। मेरे दिमाग में यही थॉट होती है कि सम ऑफ देम मे बी ग्रेट आर्टिस्ट, सम ऑफ देम मे नॉट बी। पर क्या आप जैसे कास्टिंग डायरेक्टर्स गुड लुक्स को देखकर कास्ट करते हैं? बिल्कुल भी नहीं। नहीं, वो टाइम कब का चला गया, क्योंकि ऐसा होता तो इतने सारे पैजेंट में लड़के लड़के जीत के आ रहे हैं, वो सब एक्टर और स्टार बन जाते हैं। मेरे जितने भी पैजेंट्री के फ्रेंड्स हैं, मेल फीमेल, सारों को एक्टिंग क्रैक करनी है। सबको करनी। मुझे पूछो ना, मैं भी तो उन कंपटीशन में जाता हूँ, मैं भी उसका हिस्सा हूँ, मैं ऑल्सो पार्ट ऑफ द जजमेंट कमिटी। बट ऐसा नहीं होता मैं, क्योंकि हम लोग गुड लुक्स को नहीं कास्ट करते ना, हम लोग कैरेक्टर को कास्ट करते हैं। अगर कैरेक्टर की डिमांड है कि वो कन्वेंशनली गुड लुकिंग होना चाहिए, तब कास्ट करते हैं जी। क्योंकि हम जिस तरह की फिल्मों में काम करते हैं, हमको तो कैरेक्टर कास्ट करना है। मैं तो एक्टर कास्ट ही नहीं करता हूँ। अगर आप मुझे बोलोगे कि एक्टर कास्ट करते हैं, मैंने कहा मुझे पता नहीं एक्टर कैसे कास्ट करते हैं, मुझे ये पता है कैरेक्टर कैसे कास्ट करते हैं, कि जो तुम्हारे पीछे बंदा बैठा है कैमरा के सामने, वो कैसे देख रहा है मुझे, उसकी पर्सनैलिटी कैसी है। एक महाराष्ट्रन स्टाइल में बात किया, एक बंगाली स्टाइल में बात किया, मुझे तो कैरेक्टर पसंद आता है। मुझे हर स्क्रीनिंग में कितने लोग अगर तुमको मिलते तो इमेजिन करो मुझे कितने मिलते होंगे। तो उन सबको देख के फिर मुझे समझ में आता है कि इसमें से कौन सा मेरे कैरेक्टर के लिए करेक्ट है। एक्टर्स मिल जाते हैं, पर बहुत सारे मिलते हैं पैजेंट्री में से। हाँ, पेजेंट्री से आई थिंक अगर आप जेन्युइनली पूछो तो शुभदा धोलीपाला वहीं से तो मिले थे। उसके बाद वो रमन नागाव के लिए टेस्ट के लिए आए थे,
तो ऐसे बहुत से लोग वहाँ से मिल जाते हैं. ऐसा नहीं कि बहुत सारे टैलेंटेड लोग भी वहीं से निकल गए हैं. अगर आप प्रियंका चोपड़ा से बात करो, लारा दत्ता, नेहा धूपिया, दिया मिर्जा, सुष्मिता सेन, ऐश्वर्या राय, ये सब उधर से है. लेकिन रिसेंट टाइम पे थोड़े कम हैं. क्यों? आई थिंक दे आर मोर, मुझे लगता है कि थोड़ा सा इन लोगों को शायद ब्यूटी पे ज़्यादा फोकस कर दिया गया है, उनकी सेल्फ को थोड़ा इग्नोर कर दिया गया है. अगर पहले के बात देखोगे, जब प्रियंका चोपड़ा इन लोगों के गैंग को देखोगे, तो वेरी 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 कॉन्फिडेंट वो देम सेल्फ. अभी थोड़ा सा ऐसा लगता है कि उनको ट्रेन कर दिया गया कि इतना बोलो, ऐसे बात करो. आई थिंक थोड़ा उनको कंट्रोल कर दिया गया है, तो सेल्फ से थोड़ा उनको दूर कर दिया गया है. तो शायद क्योंकि जब एक्टर को जब तक अपनी सेल्फ नहीं रहेगा, एक्टिंग कर ही नहीं पाएगा. क्योंकि शुभदा धूलीपाला अगर आप देखो उसकी परफॉर्मेंस, वो पेजेंटी की बात के लिए परफॉर्मेंसेस है, उसको देखोगे उस टाइम पे वो एकदम डिफरेंट है. तो ये बहुत बड़ा फ़र्क है कि बहुत से लोग हैं जो मतलब मैं देखता हूँ जो काम कर रहे हैं और जो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, वो सब पेजेंट से भी निकले हैं बहुत सारे लोग, लेकिन वो अपनी सेल्फ को नहीं खोना चाहिए. कैसे करते हैं? मतलब खुद के दिल को जानते कैसे हैं? क्यों जब आप लोगों को बहुत सारा सुनने लग जाते हैं ना कि इधर ध्यान दो, ऐसे दिखो, ये होना चाहिए, बाल ठीक करो, स्किन ठीक करो, नोज़ को ठीक करो, तो जब आपको लोग इतना सारा गाइड करने लग जाते हैं, तो फिर आप अपने आप को सरेंडर कर देते हो कि हाँ ये जो बोल रहा है ठीक है. जब आप बोलो ना कि आई एम वेरी कंफर्टेबल, दिस इज हाउ आई एम, दैट इज़ योर स्ट्रेंथ. वो लोग ना बॉम्बे में पता नहीं क्यों लोगों को ये लगने लग गया है कि हर चीज़ को एक ऐसे दिखने वाले लोग ही ठीक होते हैं, जबकि ऐसा नहीं होता है. जो अपने आप में स्ट्रेंथ होते हैं ना, वो ठीक होते हैं. लाइक लुक एट तब्बू, such a beautiful looking women, like how acting में चीज़ खेलेंगे ना. शिफाली शाह, कौन कुना, हुमा कुरैशी, you know they are great actor. वो परफॉर्मेंस पे सिर्फ ध्यान देते हैं. देखो हाँ रिचा, तो ये सब एक्टिंग पे ध्यान दे रहे हैं ना. कितने लोग हैं आप देखो, तिलोत्तमा सोम, अमृता सुभाष, रसिका दुग्गल, ये सब, क्योंकि ये सब एक्टिंग पे ध्यान दे रहे हैं. उनको मैं बोल देता कि अरे ऐसे दिखो, तुमको ऐसे बाल कटा के आना चाहिए, तुम्हारा आईब्रो ठीक करा के और तुम नोज ठीक करा के, और ये सबके सब गलत दिशा में चले जाते हैं, कुछ नहीं होता. ये मेरी एक ऑब्जर्वेशन है. मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स पैजेंट्री मॉडलिंग में से, मेरे भी बहुत सारे हैं. मैं मानता हूँ कि वो सारे ना टॉप 1% ऑफ गुड लुक्स इन इंडिया में हैं. ठीक है, दे आर वेरी गुड लुकिंग पीपल. सारे के फेसेस, हाइट, बॉडी सब बहुत सही है, पर वो खुद को अगली मानते हैं. ये मैंने बहुत नोटिस किया कि दे थिंक दे आर नॉट गुड लुकिंग इनफ. और जब मैंने उनसे पूछा कि आप ऐसे क्यों सोचते हो, आई फील कि जो उनके आसपास के लोग उन्हें बताते रहते कि आपके बाल ठीक नहीं, आपकी स्किन ठीक नहीं है. सोसाइटी जो आपके आसपास के लोग आपको इतना ज़्यादा ज्ञान देते हैं ना, परफेक्शन की ओर पुश कर. हाँ, लेकिन ये नहीं पता कि परफेक्शन वो नहीं है. परफेक्शन वो है कि जैसे आप हो, दैट्स योर स्ट्रेंथ. ये जो कन्फ्यूजन है ना कि परफेक्ट दिखने वाला आदमी गुड लुकिंग होता है, नहीं. जो कॉन्फिडेंटली बात करता है वो गुड लुकिंग होता है. जो अच्छा एक्टर होता है वो गुड लुकिंग होता है. टैलेंट ज़्यादा खूबसूरत क्या है? यू टेल मी वन थिंग. देयर आर सो मेनी गुड लुकिंग एक्टर जो इतने गुड लुकिंग, उनकी फिल्में नहीं चल रही हैं, खाली बैठे हैं. आप क्या करोगे? बिकॉज दे नॉट टैलेंटेड. अच्छा एक्टर अच्छा दिखने लगता है, ये कन्फर्म है. जब आप किसी को एक्टर को देखते हो, उसकी परफॉर्मेंस आपको अच्छी लगती है, तो यार क्या आँखें हैं, क्या उसकी बॉडी है, कैसे दिखता है, क्या अदा है, क्या स्टाइल है. बिकॉज आप उनको देन यू स्टार्ट सीइंग देम डिफरेंटली, परसेप्शन चेंज होता है. नहीं तो एक बहुत गुड लुकिंग लड़का है, उसकी फिल्में नहीं चलती हैं, लगता है कि एक्टिंग तो आती नहीं है, लुक्स लेके क्या करेगा. पीपल गेट बोर्ड ऑफ लुक्स. याद रखना, पीपल थोड़े दिनों बाद बोर हो जाते हैं. आप रिलेशनशिप में चेक कर लो, फिल्म के अंदर चेक कर लो, इन दोस्तों की चेक कर, आप बोर हो जाओगे. एक लड़का दिन भर बात कराएगा, मेरे बाल ठीक है, मेरे नोज ठीक है, कैसा दिख रहा हूँ, तो लगे यार बस कर भाई, थोड़ा शांत हो जा, परफॉर्मेंस पे ध्यान दे, जस्ट बी फ्री यार, अपनी एक्टिंग में ध्यान दो यार. बिल्कुल रणबीर कपूर, राजकुमार राव, विकी कौशल, आयुष्मान खुराना, कार्तिक आर्यन, तो अब मैं मस्त है, पढ़ी नहीं है, अपने में काम कर रहे हैं. I think a big part of improving acting is embracing your imperfections. Imperfection. That's the strength. वही तो है, और क्या है? What is your strength? The way you talk, the way you think, that's the more lovable quality. अब मैं बोलूँगा अरे ऐसा चाहिए था, मुझे तो 6 फीट 2 इंच का चाहिए जब तू पॉडकास्ट करेगा. No career would have happened. क्या उससे क्या कर लूँगा कि नहीं कि मैं मानता हूँ, और ये मैंने स्टार्स के साथ देखा है. रणवीर सिंह से मुलाकात हुई थी फुटबॉल वर्ल्ड कप फाइनल के दौरान. द मोमेंट ही एंटर्ड दैट एरिया ना, उनके साथ एक एनर्जी आती है. हाँ, आई थिंक वो बहुत ज़रूरी है. ये मैं कल उसके साथ था, एंड अभी सडनली व्हेन यू सेड ना कि वो आया, ऐसा लगता है यार ये कुछ आ गया बंदा.
रूम में एनर्जी बदल जाती है। वो बहुत ज़रूरी होते हैं एक्टर। उसमें आप उसके लुक्स नहीं देखते हो, ये सबसे गुड लुकिंग है, उसकी वाइब आपको प्यार हो जाता है, उसके एनर्जी से प्यार होता है। नहीं तो बहुत सारे एक्टर होते हैं, मैं देखता हूँ ना कि वो इतने एंट्री भी करते तो इतने बोरिंग होते हैं ना, तो मुझे देखने का मन नहीं करता। यू नो इन लाइक्स, यू नो व्हाट आई एम सेइंग, कि इतना वेरी डिसइंटरेस्टेड नॉर्मली बात कहने की यार, लाइक हैव यू सीन मनोज भाई एकदम एनर्जेटिक, नवाज भाई एकदम एनर्जेटिक, लाइक शाहरुख सर एकदम एनर्जेटिक। नहीं तो कोई एक्टर होते हैं हाय सर यार इनके साथ कैसे एक्टिंग होगी, इफ दे कांट, आई कांट इवन सी देम फॉर 10 सेकंड। आपने स्टार्स के करियर को फेड अवे होते हुए देखा है, करेक्ट? आप ये मानते हो कि यही वजह है कि वो खुद बोरिंग हो जाते हैं थोड़े से एज पीपल? कि आप अपने आप को रीइन्वेंट नहीं करते हो, अपने आप से ज़्यादा मोहब्बत करने लगते हो अपने काम से कम। मैंने कई एक्टर को देखा है जो थर्ड पर्सन में बात करते हैं अपने बारे में, कि इमेजिन यार वो ऐसा नहीं सोचता होगा, जबकि वो खुद ही है। जब अपने आप को आप फिल्म से बड़ा और रोल से बड़ा सोचने लग जाओगे ना, तो गड़बड़ है। मेरे ख्याल से ये उनके आसपास के लोगों के वजह से होता है। उनके आसपास इतना बड़ा जो एंटरटेनर आजकल हो गया ना, उन लोगों की वजह से हो गया, क्योंकि यस बॉस वाले लोग बहुत सारे घूम रहे हैं आसपास, जिसको समझ में आ गया कि भाई सब यस कर रहे हैं, मुझे इनमें से किसी की नहीं सुननी, वो ठीक है। मैंने इतने रैंडम कॉन्वर्सेशन सुने हैं ना उन एंटोurages के थ्रू, गलत इनपुट्स दे रहे हैं बहुतों को, मुझसे पूछो, मैं तो रोज झेलता हूँ, इसलिए तो मैं स्माइल करता हूँ, रिएक्ट नहीं करता हूँ। मतलब वन वेरी सिंपल एंगल, ठीक है, ये बहुत पॉडकास्ट स्पेसिफिक है, पर उनके एंटोurages उन्हें कहते हैं कि हर इंटरव्यू शो पे जाके इंटरव्यूज़ दे दो, हर पॉडकास्ट पे जाके पॉडकास्ट दे दो। यार उससे ना आपकी वो स्टार वैल्यू घटती है। नो आई नो, एक्सक्लूसिविटी कम होती है यार। अब ये मैंने करीना कपूर से सीखा शो पर, उन्होंने कहा कि आर्ट ऑफ स्टारडम भी होता है। बेसिकली एक आर्ट फॉर्म है एक्टिंग, पर यू नीड टू बी एबल टू मेंटेन एन इमेज, यू नीड टू अंडरस्टैंड PR अ लिटिल बिट, एंड उसकी कोर फिलॉसफी है कि आपके आसपास यस मैन यस वुमेन मत रखो। बस वो जिस दिन आपने उनको रखना बंद कर दिया ना, आप बेटर हो जाओगे। आपने देखा बहुत सारे देखे, रोज देखता हूँ। कुछ फ्रेंडशिप ब्रेकअप्स की वजह से किसी के करियर को फ़ायदे मिले? बहुत सारे देखे, बहुत देखे। इमेजिन मैं आई बीन पार्ट ऑफ लाइक नाउ व्हेन आई लास्ट मेट यू, थोड़ा 250 फिल्म था, अभी 350 पिक्चर हो गया है, तो कितने और चीज़ों को देख लिया होगा, कितने शोज़ के 350 तो 400 पिक्चर के आसपास देख लिया, कितने एक्टर, कितने लोग, कितने डायरेक्टर, कितने प्रोड्यूसर, कितने DOP, कितने एसोसिएट, कितने असिस्टेंट, कितने EP, कितने लाइन प्रोड्यूसर, कितने मतलब क्या कॉस्ट्यूम डिज़ाइनर, कॉस्ट्यूम असिस्टेंट, क्या नहीं देखा होगा। जनरली स्पीकिंग 2024 और इस पूरे डेकेड में आपके अनुसार क्या होगा फिल्मों की दुनिया में? अब जैसे अभी कोविड के पहले वो स्लाइस ऑफ लाइफ फिल्में चल रही थी, कंटेंट ड्रिवन, फिर अब ये एक्शन फिल्में चलने लगी। मुझे पता है, लगता है कि फिल्में ना, हम ना खुद ही अपने मन में स्टोरी बनाने लगते हैं। मतलब क्योंकि फिल्म में तो सब वैसे ही चल रहे हैं शुरू से यार। कंटेंट तब भी चलता था, तब भी ऋषिकेश मुखर्जी सर की फिल्में चलती थी, तब भी राम लखन, तेजाब, करण अर्जुन, ये सब फिल्में इतनी एक्शन फिल्में सब तो चल रहा था वहाँ पे, खिलाड़ी भी चल रही थी। हम लोगों ने ना जैसे, क्योंकि इतना सोशल मीडिया आ गया ना, अब हम फिल्म को ज़्यादा एनालाइज करने लगे। फिल्में, कमर्शियल फिल्में, अच्छी फिल्में ही चलती हैं, ये कहीं जाने वाली नहीं है। ये जो OTT का फीवर अभी चला था ना 1-2 साल में, मुझे लगता है कि थोड़ा कम हो जाएगा। हमको वापस सिनेमा में जाना है, हमको वो स्टोरी को फील करना है। मुझे देखनी है गोपी किशन यार, आई वांट टू सी हेरा फेरी, आई वांट टू सी करण अर्जुन, आई वांट टू सी राम लखन, तेजाब, खलनायक। मुझे देखना है वो फिल्में जिसके हम, थानेदार, ये सब फिल्में मुझे देखनी है। इसी फिल्म को हम जा रहे हैं अपने आप को एंटरटेन करने के लिए। हमने उसको, अरे ऐसा कंटेंट चलता है ना, अच्छी फिल्में तब भी चलती है, ऐसा नहीं है। 12 फिल्म भी तो चली ना, बहुत बहुत अच्छी फिल्म थी। इतने मेहनत करे फिल्म में चली ना। लुक एट विक्रांत मैसी यार, कितना उसने प्यारा काम किया है। उसमें देखो आनंद विजय जोशी ने, उसमें देखो अंशुमन पुष्कर ने, लुक एट गर्ल मीरा शंकर, लुक एट गीता अग्रवाल, हरीश खन्ना, इन सब ने कितना अच्छा काम किया, वो भी तो चली ना। क्यों अब एक्शन फिल्म में भी इतनी सारी बड़ी एक्शन फिल्में हैं, कोई भी नहीं चली। फिल्म अच्छी होनी चाहिए, स्टोरी, इमोशन तो चाहिए। हमारे देश में लव स्टोरी में माँ भी चाहिए, पिताजी भी चाहिए, लड़की भी चाहिए, ब्रेकअप सब चाहिए। फिल्में अच्छी ही चलती। आई लास्ट की जब हम फिल्मों की बात करेंगे, हम सब फिल्मों की बात करते हैं, हम चुपके की बात भी करते हैं, हम लोग
हम लोग तेरे नाम की बात भी करेंगे, हम लोग आनंद की बात भी करेंगे, गुड्डी की बात भी करेंगे, हम लोग अभिमान की बात भी करेंगे, हम लोग सेम टाइम में करण अर्जुन की बात करेंगे, तेजाब की बात करेंगे, कुली नंबर 1 की बात करेंगे, गोविंदा की सारी फिल्म। तो क्यों कर रहे हैं सारी बातें? सब फिल्में तो मिक्स ही हैं। हमने अभी ऐसा बोल दिया ये कंटेंट ड्रिवन है, ये एक्शन फिल्म नहीं भाई, सब अच्छी फिल्में चलेंगी। और ये फिल्मों का जो दौर है ना सिनेमा में जाने वाला, ये बहुत जल्दी वापस आने वाला है। सब वहीं भागेंगे। ये OTT में इतने सारे शो हो गए, मतलब मैं खुद ही कंफ्यूज हूँ कि कौन से कितने देखें। सब तो नंबर 1 है। कैसे डिसाइड करते लोग अब? खुद का प्लेटफॉर्म है, मैं किसी भी ऊपर जाकर डाल दूंगा। लोग बता दे जो सच में जो शो चला है अकॉर्डिंग टू फैमिली मैन, जो मुझे लगता है जो बहुत चला, ये मेरी अंडरस्टैंडिंग से रहूँगा, जो कुछ बच्चा जानता है शो के बारे में। मिर्ज़ापुर, जिसके बारे में सब जानते हैं। स्कैम, जिसके बारे में सब जानते हैं। दिल्ली क्राइम, जिसके बारे में सब जानते हैं। असुर, जिसके बारे में मुझे लगता है कि जो जेन्युइन लोगों को पता है कि ये शोज़ बहुत अच्छे चले हैं। बाकी आप जिस भी शो के बारे में बात करते रहो सब भी अच्छे हैं। हम क्योंकि अगर मेरा प्लेटफॉर्म है, मैं पीछे बैठ के बैकएंड पे जो भी लिखूं कि नंबर 1 नंबर 2 टॉप वॉच व्यू, तो मुझे क्या लेना देना। जो बच्चा शोज़ की बात जब तक नहीं करता है ना, तब तक वो, जब मेरी माँ को पता है ना स्कैम के बारे में, तब समझ में आ गया था कि स्कैम चल गया है, कि नहीं पुत्र स्कैम देखना है। जब आपको कॉन्वर्सेशन में सुनाई देते कि यार ये शो देख, आम पब्लिक बात करे, बस में बात रही हो, रेलवे स्टेशन में बात रही, तब तो इतने सारे शोज आप कैसे डिसाइड करोगे? क्योंकि आप देखो हर प्लेटफॉर्म अपने शो के लिखता है मेरा नंबर 1 है, दूसरा वाला मैंने कहा ये सबका तो नंबर 1 है तो किसका एक ही नंबर 1 हो सकता है ना जी। याद रखना, एक ही नंबर 1 हो सकता है। ये जो भी शोज आपने नेम करे अब, इनमें कॉमनैलिटी क्या है? क्यों सफल हुए हैं? इमोशनली कनेक्टेड शो, राइटिंग एंड प्योरिटी। राइटिंग और बहुत ही मतलब इमोशन से सब जुड़े हुए थे। फैमिली मैन घर की बात है जी। दिल्ली क्राइम, द होल कंट्री वाज अटैच्ड टू द इमोशन। ओके, एंड स्कैम, एक आम आदमी कैसे उस बंदे ने इतना सक्सेस किया, इमोशन, फैमिली, सब ड्रामा, तो सब उसके अंदर ड्रामा, फैमिली, इमोशन और राइटिंग, सबकी राइटिंग देखो। तब जब भी ये जितने भी शो चले हैं ना, उस सब की राइटिंग में एक 1.5 साल लेकर, आजकल तो 3 महीने में राइटिंग करके शो बनाने में जल्दी लग जाते हैं, वक्त लगता है। मुझे मनोज बाजपेयी के बारे में बात करना है। पॉडकास्ट शाम तक ख़त्म नहीं होगा उस आदमी के बारे में। आई कॉल हिम बाप ऑफ एक्टिंग, आई डोंट नो इफ यू नो। आई ऑल्सो मैं फ़ोन पे भी उनको बाप ऑफ एक्टिंग ही बोलता हूँ। जब भी उनका फ़ोन आता है मैं ट्वीट भी करता हूँ तो बाप ऑफ एक्टिंग बोलता हूँ, क्योंकि वो स्कूल है यार। क्योंकि हमारे देश में ना एक प्रॉब्लम है, इतने कमाल एक्टर हैं, हम सडनली वेस्ट के एक्टर की बात करते हैं। हमारे देश में है मनोज बाजपेयी, हमारे यहाँ के हैं इरफान खान, हमारे देश के थे बलराज साहनी। मनोज बाजपेयी उस लेवल के एक्टर है। आप उसकी एक भी परफॉर्मेंस की मुझे डिस्कस कर लो, बता दो कि कौन सी परफॉर्मेंस ख़राब है। तुम शूल उठा लो, सत्या उठा लो, अलीगढ़ उठा लो और पिंजर उठा लो, तो आप बताओ कौन सी फिल्म की परफॉर्मेंस की बात करोगे। फिर भी ही वॉज आउट ऑफ वर्क फॉर सम टाइम, विच इज़ वॉट इज़ सैड। हाँ, पर लेकिन उस वजह से उन्होंने अपना पेशेंस लेवल को नहीं लूज़ किया ना जी। वो जो बहुत लोग कर जाते हैं। लोग कहते गैंग सुपर वापस आए ना। अब देखो ना OTT में सबसे बड़ा स्टार कौन है। अग्रीड। मैं भी मैं खुल के बोलता हूँ। ये ना शहर के लोग शायद नहीं मानेंगे, उनसे मैं ये कहना चाहूँगा कि जाओ गली में जाओ, यूपी में जाओ, बिहार में जाओ, पता लग जाएगा। देखो जैसे अभी वोटिंग हो रही है ट्विटर की दुनिया से निकल के जाएंगे ना जी, तब पता लगेगा जी, और शहर की पार्टी से निकल के जाएंगे, शहर के पास। इलेक्शन सीजन चल रहा है, ये पॉलिटिकल सवाल नहीं पूछूंगा। नहीं कोई बात। पर माय पॉइंट इज, आप दिल्ली से हो, दिल्ली से हो, मैं बॉम्बे से हूँ। माई वोट काउंट्स एज मच एज योर वोट, बट ऑल्सो काउंट्स एज मच एज द वोट ऑफ समवन इन इंटीरियर झारखंड, इंटीरियर। हम सब इक्वल लेवल पे तो हैं वहाँ पे। एंड आई थिंक कि किसी को स्टार बनाना या ना बनाना इसी पर्सपेक्टिव से देखना चाहिए कि जस्ट बिकॉज आपके आसपास के लोग किसी को चाहते नहीं या किसी की बात नहीं करते, उसका ये मतलब नहीं कि पूरा हिंदुस्तान उनके बारे में नहीं बात करता। बहुत बात करते हैं। और मनोज बाजपेयी के पर्सपेक्टिव से ये भी कहना चाहूँगा कि एक एक्सटर्नल पर्सपेक्टिव है, मैं फिल्मों की दुनिया में नहीं हूँ, पर मैं ये मानता हूँ कि अब जिस तरह से उनका करियर राइज हुआ है और जैसे राइज होने वाला है, पीपल आर नॉट एक्सपेक्टिंग। अभी तो मतलब वो आदमी हर बार इतने सरप्राइज करते हैं अपनी परफॉर्मेंस के तहत। अभी तो मुझे लगता है उन्होंने अपना बेस्ट दिया ही नहीं है जी। उनके अंदर इतना है एज एन एक्टर। ये तो होता ना कि आप किसी एक्टर को बोलते हो यार 3 परफॉर्मेंस कर दिया, इसका हो गया, इसने 2 कर दिया, इसका हो गया।
आई थिंक ये मनोज बाजपेयी एक ऐसे एक्टर है जिनके अंदर अभी इतना भरा है. सिर्फ 3-4 एक्टर है जो मुझे लगता है जिनके अंदर इतना, जो अभी हमने उनका भी पैशन ख़त्म नहीं हो सकता. रणबीर कपूर, शाहरुख सर, मनोज बाजपेयी, मुझे ऐसा लगता है. और आलिया भट्ट, ये मतलब ये ऐसे एक्टर हैं, इनको पता ही नहीं कि इनके तभी और कितने पोटेंशियल है, क्या क्या कर सकते हैं ये लोग. उस पर तो मनोज बाजपेयी भी टॉप में है. आलिया भट्ट का ड्राइविंग फोर्स क्या है? आई एम थिंकिंग फ्रॉम हाईवे, जब फर्स्ट मेट हर एंड उसके साथ काम किया, आई थिंक वो अपने टैलेंट से अनअवेयर है. बस हो जाता है बस हो जाता है. वो जो बहुत कमाल की बात है ना, जब आपको मालूम चल जाता है बहुत अच्छे एक्टर हो तो आप बहुत ज़्यादा अपनी परफॉर्मेंस को कैलकुलेट करने लगते हो. उसको नहीं मालूम. मुझे लगता है, आई डोंट नो हाउ ट्रू, कि वो अपनी टेस्ट भी नहीं देखती होगी, वो कर देती होगी. जितना मुझे समझ में आया देख के, रह के, फिल्में करके, वो उसको मालूम नहीं है वो कैसे मतलब परफॉर्मेंस को करती होगी. वो कनेक्टेड है, वो परफॉर्मेंस करती है और भूल जाती होगी. मतलब 1 सेकंड में बाहर आ जाती होगी, कुछ को भी नहीं मालूम कि क्या किया होगा उसने. सहवाग, राइट. हाँ, सहवाग बस मारते थे. बस पता नहीं था कैसे मार रहे थे. वो आई थिंक वो कमाल की बात है उसके अंदर. मतलब जितना भी मैंने देखा है क्लोजली भी, आई थिंक वो उसको मालूम ही नहीं है कि वो कितनी अच्छी एक्टर है. कुछ लोग करते 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 ग्रो करते हैं. आलिया ने एक फिल्म के बाद ही ग्रो कर दिया. कुछ लोगों को लगता है 3-4-5 फिल्मों में आके आप जम जाते हो. आई थिंक आलिया ने हाईवे के बाद से जो पकड़ा है, देखा दीपिका पादुकोण ने, मुझे ऐसा लगता है कि कॉकटेल के बाद जो एक शिफ्ट हुआ, जो कृति के साथ मिमी के बाद हुआ, कुछ एक लाइफ की फिल्म आती है जो आपको चेंज कर देते हैं. किसी के बाद वो फिल्म 1 के बाद आ जाता है, किसी के 5-6-7 फिल्मों के बाद आ जाता है. आलिया का 1 के बाद, हाईवे के बाद ही आ गया था. होता क्या है पर, मतलब वो डायरेक्टर आपको कोचिंग दे देते हैं इसलिए? आपकी लाइफ की अंडरस्टैंडिंग बेटर हो जाती है एक फिल्म की वजह से, चीज़ों को लेके, क्योंकि आपका परसेप्शन चेंज हो जाता है, आपका पर्सपेक्टिव चेंज हो जाता है. एक डायरेक्टर आपको ऐसी चीज़ों को बताता है जिससे आपका एक नई दुनिया खुलती है. आप बाहर की दुनिया को देखते हो, नए विज़न को समझते हो, तो आपको आइडियाज़ आता है कि वो ये भी मैं सोच सकती हूँ, ऐसे भी मैं कर सकती हूँ, ऐसे भी होना चाहिए. कहते हैं ना, आपकी लाइफ में सही डायरेक्टर आ जाए, या सही मेंटोर आ जाए, या सही पार्टनर आ जाए, तो बहुत कुछ चेंज हो जाता है. तो डायरेक्टर भी उस लेवल पे होता है कि आपको एक बार ऐसे कुछ चीज़ें चेंज कर देता है ना आपकी लाइफ में, तो मज़ा आ जाता है. I might be completely wrong in this, so please अगर if I'm saying something wrong, correct me. जैसे हमने अब मनोज बाजपेयी की बात करी कि एक्चुअली नॉर्दर्न बेल्ट में उनकी बहुत ज़्यादा हाइप है और कभी कभी ऐसा लगता है कि शहरों में मे बी कम हाइप होगी. उसी तरह आई फील आलिया भट्ट का रिवर्स है कि शहरों में बहुत हाइप है, पीपल रिकग्नाइज द टैलेंट, पर अब तक जो कोर भारत के मासेस है, दे आर येट टू डिस्कवर सम एस्पेक्ट्स ऑफ. मुझे लगता है कि वो लोगों ने डिस्कवर कर लिया. इसलिए जब भी हम एक बात करना है, इसको जज करने के 2 तरीके हैं. जब भी हम नेपोटिज्म की बात करते हैं ना, तो आलिया का नाम नहीं आता है, बिकॉज इज अ वेरी 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 टैलेंटेड गर्ल. तो यहाँ से आपको समझ में आ जाता है कि लोगों ने उसको ऑलरेडी इतना एक्सेप्ट कर लिया कि ये तो टैलेंटेड है ना, शी डिजर्व्स इट. तो जब आपको कोई भी ऐसी बात नहीं करता, समझ जाओ कि मतलब यू आर इन द सेफ जोन, डार्क हॉर्स. या तो मैं जहाँ भी जाता हूँ, तो अभी मैं जितने भी लोगों को ऑडिशन के लिए बुलाता हूँ, स्मॉल टाउन में भी जाता हूँ ना, उनसे पूछो वर्कशॉप में, अंदर मास्टर क्लासेस में, डिस्कशन में, आपकी फेवरेट एक्टर कौन है? मतलब तब्बू, आलिया भट्ट, तब्बू, आलिया भट्ट, तब्बू, आलिया भट्ट, तब्बू, आलिया भट्ट. मुझे लगता है कि अच्छी परफॉर्मेंस के बारे में सबको मालूम होता है. वो किसी भी परफॉर्मेंस को जज करने के लिए किसी क्लास की ज़रूरत नहीं होती. वो एक अच्छा सिंपल रिक्शा चलाने वाला आदमी समझ जाता है कि मनोज बाजपेयी कितना अच्छा एक्टर है, कितना अच्छा परफॉर्म किया, हमको रुला दिए. तो वो अच्छा एक्टर ना सबको समझ में आता है. इसलिए आलिया भट्ट के बारे में कोई नहीं बोलती कि ये तो नेपोटिज्म में है, क्योंकि शी इज़ वेरी 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 टैलेंटेड. वी ऑल थिंक यार ये तो कमाल काम करती है. 2 साल पहले मैं सहारनपुर के बाहर एक गांव है, गांव के बाहर जंगल है, जंगल के अंदर एक होम स्टे है, वहाँ गया और वहाँ के लोगों से मैंने फिल्मों की बात करी. तब मुझे पता चला कि यहाँ तक आपकी फिल्में अगर पहुँची है तो फॉर मी दैट्स दैट मास टिक मार्क. पर 2 साल पहले आई थिंक वो तेलुगु फिल्मों का एक हिंदी वर्जन, हिंदी डब, हाँ, कि तेलुगु फिल्में वहाँ बहुत ज़्यादा चल रही है. आई थिंक वो हिंदी फिल्मों का एक कमबैक हो रहा है ग्रेजुअली. क्योंकि जब होगा यार, क्योंकि हम जो भी बोल रहे, लेकिन हम कमर्शियल फिल्म को मिस तो करते हैं ना. क्योंकि क्या होता है कि हम एंटरटेनमेंट वैल्यू को कम करके ज़्यादा ज्ञान देने में चले गए हैं. दोनों हो सकता है, मिक्स हो सकता है जी, दोनों हो सकता है ना. अच्छी एंटरटेन फिल्म बनाओ और ऑल्सो गिव अ इंटरेस्टिंग मैसेज.
या तो आप बिल्कुल उसका मैसेज दे के डॉक्यूमेंट्री फिल्म बना दोगे, या फिर ऐसा बना दोगे इसमें लॉजिक भी नहीं डालोगे। लाइक फॉर एग्जाम्पल ऐसी फिल्म कौन सी थी? मतलब आप देखो 3 Idiot देख लो, 12 फिल्म देख लो, क्या मतलब उसके अंदर आई ऑल्सो फील लाइक बजरंगी भाईजान वाज द फुल कमर्शियल पिक्चर बट अ वेरी इंटरेस्टिंग मैसेज इन दैट फिल्म। आप देखो उसके अंदर क्या ब्यूटीफुल मैसेज है, ऐसा तो नहीं है कि नहीं है उसके अंदर मैसेज। कि इंसान तो इंसान ही होता। और इतने बड़े लेवल पे कमर्शियल फिल्म बनाई है और उसका मैसेज एक छोटी सी लाइन का है। डू यू फील कि सलमान खान इज एन अंडर यूटिलाइज्ड एक्टर? नहीं भाई, उन्होंने बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दी है सलमान भाई ने। आप तो अच्छा, हमको पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है, बागी देखो, पत्थर के फूल देखो, उनमें कुछ कुछ इंटरेस्टिंग, आप उनके तेरे नाम देखो, मतलब आप उन्होंने ऐसी ऐसी परफॉर्मेंस दिया, ऐसे मैनी पे की परफॉर्मेंस करके दिखा दो कोई, हम आपके को नहीं परफॉर्मेंस करके दिखा दो कोई। ऐसा पता नहीं क्यों लोग, उनको जब लगेगा वो फिल्म में परफॉर्म करना है ना, वो कर देंगे। वो उन्होंने ऐसे ऐसे परफॉर्मेंस दी है, उन्होंने अपने में कर दिया है। कोई भी करके दिखा दे मुझे प्रेम वाली परफॉर्मेंस करके दिखा दे, कोई मुझे बता दे कि प्रेम करके दिखा दे, तेरे नाम का करके दिखा दे कि परफॉर्मेंस। एक फिल्म थी लव विद रेवती मैम, वो देख करके दिखा दो। साथी यादव ने क्या किया, वो करके दिखा दो वो परफॉर्मेंस। इन नैरेटिव्स है। नैरेटिव से वो जो कहते हैं ना, 2-4 लोग जो सोशल मीडिया पे चिंटू बबलू टिंकू घूम रहे हैं, वो रिचा ने बोला था ना, मुझे बड़ा अच्छा लगा था कि कहीं एक चिंटू बैठा है वो जो बोल रहा है, वो ऐसा कुछ है। जो उन्होंने परफॉर्मेंस दिया है वो भाई बहुत, बजरंगी भाईजान की परफॉर्मेंस को बुला दो, मैच करा दो। इतना सिंपल ऑनेस्ट बजरंगी भाईजान का कैरेक्टर करके दिखाओ। वो शायद उनकी मेरी सबसे फेवरेट फिल्म है, और मुझसे शादी करोगी। पार्टनर यार, हाउ कैन यू फॉरगेट पार्टनर? आई लव पार्टनर। मतलब इमेजिन कैसे कर सकते हो, नो एंट्री। वाह, नो एंट्री की बातें नहीं होती आजकल। मतलब कैसे नहीं कर सकते हो, जब भी टीवी चलाओ नो एंट्री पे जिंदगी जी सकते हो। मैं तो कहीं से भी देख सकता हूँ फिल्म को, कहीं भी शुरू कर दो। कैसी बात कर, ऐसे करके दिखा देती परफॉर्मेंस। आई थिंक आई डोंट नो इफ जेन जी अंडरस्टैंड्स कि नो एंट्री की कितनी हाइप थी एक जमाने में। जब वो रिलीज हुई थी एवरीवन वाज टॉकिंग हमारा अबाउट नो एंट्री। जीवन था भाई नो एंट्री। ये फिल्मों से तो हम बड़े हुए हैं, यही तो फिल्में चाहिए हमको। मतलब सॉन्ग्स भी एकदम वायरल हुए थे उस समय। वायरलिटी वाज नो एंट्री। और क्या है, उस समय वायरल ना बहुत, अब तो फिर भी इतने सोशल मीडिया उस वक्त जो वायरल होते, जहाँ ना फिल्म प्रमोट होते थे, ना कोई और ये कोई किसी थिएटर में जा रहे हैं प्रमोट करने के लिए, ना किसी मॉल में जा रहे हैं, ना कहीं, वो तो फिर भी हम सबको पता होते थे। कैसे मालूम होती थी? बिकॉज ऑफ सॉन्ग, बिकॉज ऑफ एक और का न्यूज़पेपर में एक छोटी सी साइड में ऐड आती थी ना कि शुक्रवार को यहाँ पे अजंता में फिल्म लगेगी या विशाल में फिल्म, हमको इतनी मालूम होता था ना। जी। आजकल आप इतना प्रमोट करो, इतना कुछ करो, फिर भी नहीं होता। जो शाहरुख खान का एक बहुत फेमस डायलॉग है, लास्ट ऑफ द स्टार्स, सच मानते हो आप? हाँ, मैं मानता हूँ, क्योंकि मैंने ऐसे काफ़ी लोग लगे हैं कि मैंने ऐसी बात पहले भी किसी इंटरव्यू में बोली, तो बाकी लोग लगे ऐसे क्यों बोला, तो मैंने कहा भाई सच बात तो है। बहुत कहते हैं ना, बहुत बड़ी गैलेक्सी और भी स्टार हो सकते हैं, पर वो सबसे बड़ा स्टार हैं, वही रहेंगे। बट इज ही द लास्ट ऑफ द स्टार्स? अकॉर्डिंग टू मी यस, बट देयर आर मैनी स्टार जो बहुत अच्छा कर रहे हैं, लेकिन शाहरुख से दिस लिस्ट। मतलब जिस डेप्थ तक वो पहुँचे हैं भारत के मासेस में और क्लासेस में भी, बहुत मुश्किल होता है। और कहाँ से आए हैं, जर्नी देखो ना। यहाँ पे तो डिबेट ही खत्म नहीं होता आउटसाइडर इनसाइडर का। आउटसाइडर ही तो टॉप में बैठे। ये तो डिबेट का सबसे बड़ा आंसर तो वही है। शो के ही थ्रू जॉनी लीवर्स के साथ बात करी है मैंने, और आप जैसे लोगों से बात करी है, मैंने जाना कि वो शायद पूरे फिल्म इंडस्ट्री के सबसे मेहनती इंसान है लॉन्ग टर्म में। मैंने उनके साथ जवान में काम भी किया है, एज एन एक्टर भी काम किया है। उन्होंने मुझे बोला कि छोटा सा रूप में इतनी मेहनत आप डर जाओगे, क्या ज़रूरत है उनको इतनी मेहनत करने के लिए। लेकिन पैशन, प्यार, मोहब्बत, जितना तो लोगों को मिलना, जितनी तहजीब, जितना प्यार, मतलब आपको लगने लग जाता है कि ऐसे ही होना चाहिए इंसान, उसके बोध को दूसरा रूप नहीं हो सकता इंसान का। कोर ह्यूमन लर्निंग उनको ऑब्जर्व करने से मुझे ये मिली है कि अगर वहाँ तक पहुँचना है, वो उस तरह की लेगेसी बनानी है, तो बहुत बहुत पागलों जैसी मेहनत करनी पड़ेगी। बहुत पागल जैसी मेहनत और बहुत ज़्यादा क्लीन हार्ट कॉम्बिनेशन। क्योंकि ऐसा नहीं होता कि आप मेहनत नहीं करो, आपका हार्ट, दिल बहुत अच्छा है। अगर आप मेहनत करो, आपका दिल खराब नहीं होएगा। एक कॉम्बिनेशन चाहिए। ऐसा देखा आपने? मेहनती पर खराब दिल। हम बहुत देखा है। तो फिर वो लक भी बोलता है, कर्मा बोलता है, छोड़ना। आई एम अ हार्डकोर बिलीवर ऑफ कर्मा एंड वाइब्स। तो जितनी मर्जी मेहनत कर ले, तो बंदा अगर गाली दे सकते हैं ना, शो में दे सकते हैं, हाँ, कहने अगर बंदा है ना तो कुछ नहीं होगा।
कुछ भी कर लो यार, ऑनेस्टली बता रहा हूँ, कुछ भी कर लो। और आपका दिल इतना साफ है और आपको लग रहा है कि आप बस्ट हो, लेकिन आप काम नहीं करो फिर भी कुछ नहीं होएगा। एक कॉम्बिनेशन में बहुत है। नहीं तो मुझे लोग लक की बात करते हैं ना कि लक पे बिलीव करते हो, लक पे बिलीव। मैंने बोला भाई लक ऊपर से आपको देख रहा है, वो दिखता है कि ये लड़का और ये लड़की बहुत मेहनत कर रहे हैं, मैं इसकी ज़िंदगी में जाता हूँ कि यहाँ मेरी ज़रूरत है, यहाँ जाता हूँ मैं। नहीं तो लोग लक के चक्कर में घर बैठे हैं, टिंग टोंग कोई आएगा नहीं। आप मेहनत करो, लक आपको देख रहा है, ऐसे साइड से देख रहा है कि अरे तू बहुत मेहनत कर रहा है, मैं तेरी ज़िंदगी में आता हूँ। लक भी उसी की ज़िंदगी में आता है जो मेहनत करता है। लक को लेकर एक प्रोफेशनल एंगल ये है कि मान लो आप किसी रूम में गए और आपकी वाइब ही ख़राब है, आप दूसरों की बुराई कर रहे हो, आप दूसरों को जज कर रहे हो, आप खुद की जलन को एक्सप्रेस कर रहे हो दूसरों की क्रिटिसिज्म के थ्रू, तो आसपास के लोग नोटिस करते हैं। हाँ, शायद आसपास मुकेश छाबड़ा बैठे हैं जो आपको अपॉर्चुनिटीज़ देंगे, कोई ना कोई कहीं ना कहीं कभी ना कहीं किसी को देख रहा होता है, बट अबव मुकेश छाबड़ा इज ऊपर वाला, और वो भी सब कुछ देख रहे हैं। सब देख रहे हैं। तो आप कुछ भी कर लो ना, आप सबसे पहले आप एंट्री कर दो ना, आपकी एनर्जी आती है रूम के अंदर। नहीं तो हम बिना वजह में लोगों को बोल देते हैं यार कैसा अजीब सी वाइब है इसकी, हम बंदे ने कुछ किया नहीं होता है ना सर, ये कुछ तो अजीब सा है ना। हम सडनली लोगों को क्यों जज करते हैं कि क्योंकि हमको ना कुछ फील होता है कि समथिंग इज रॉन्ग विद दिस वाइब, अजीब सी वाइब, अजीब सी वाइब। हम लोगों को बोल देते हैं समथिंग इज रॉन्ग विद दैट गाय विद दैट गर्ल, क्योंकि हमको पहले एनर्जी आ जाती है। ब्रेक डाउन करेंगे। कर सकते हैं। मुझे लगता है कि मैं बहुत ज़्यादा, जैसे मैं किसी एक्टर से मिलता, लोगों से मिलता हूँ ना, मुझे लगता है कि ये प्रटेंड कर रहा है अच्छा बनने की, तो ये बात ऐसी कर रहा है या मुझे इम्प्रेस करने की कोशिश कर रहा है, या पर ऐसा है नहीं है। क्योंकि आप 1 दिन 2 दिन 3 दिन 4 दिन 5 दिन तक प्रटेंड कर सकते हो अच्छा रहने के, 6ठे दिन है ना आप वही हो गए जो आप हो। पता है, कहते हैं कि सम पीपल डोंट स्माइल थ्रू द आईज, फिर सम पीपल लर्न टू स्माइल विद द आईज, बट इट्स स्टिल नॉट जेन्युइन। हाँ, जब तक आपकी सोल स्माइल नहीं कर रही है, आपका चेहरा स्माइल नहीं करेगा। हमको ना स्माइल और खुश रहने की एक्टिंग सिखाई गई है बचपन से। हम सब तो खुश रहने की एक्टिंग भी तो करते हैं ना, सभी तो कर रहे हैं। मुझे लगता है कि डीप डाउन हर आदमी अंदर से तो थोड़ा सा टूटा हुआ है, वाह, 100% टूटा हुआ है, ब्रोकन फ्रॉम इनसाइड। आप किसी के साथ बात करोगे, 5वें 6ठे सवाल पूछोगे कुछ प्रॉब्लम है, वो बता देगा हाँ प्रॉब्लम है। आप शुरू में जितनी मुझे बात कर लो, पर 5वीं 6ठी 7 7 बात के बाद वो कुछ ना कुछ आपको बता देगा प्रॉब्लम है। फिर हमको ये आदत पड़ गई है कि कोई घर पे लोग हैं तो आपको स्माइल करना है, लोगों से मिलो तो स्माइल करके मिलना है, तो आपको समझ में आएगा कि बस ऐसे करना है। आपको ये नहीं बताएगा कि जस्ट आर यू फीलिंग हैप्पी फ्रॉम इनसाइड और नो। हमको स्कूल में भी तो ये बताया जाता है कि हाथ जोड़ो, स्माइल करके लोगों से मिलो। इफ़ आई एम नॉट हैप्पी फ्रॉम इनसाइड, इफ़ आई ऊपर से स्माइल करूँ ऐसे ही होगा। तो वो हमारा ना पैटर्न बन गया है, सिस्टम में ऐसा फिक्स कर दिया गया है कि लोग आएंगे तो हाथ जोड़ के मिलना है, स्माइल करना 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 है। तो फिर वो ये नहीं बताया जाता कि अंदर से कैसे स्माइल करना है, खुश रहो। डू यू पर्पसली कास्ट अ समटाइम यस, कैरेक्टर की डिमांड होती है ना, क्योंकि उसको समझ में आता है कि एक बार एक्टर है तो उसको मतलब हमने कास्ट, तो उसको लगने लगता है कि यार, उसको बोलते हैं यार इसने पिक्चर में तू एकदम करेक्ट। उसको नहीं पता कि तुझे इसलिए कास्ट किया कि तू है, बिकॉज दैट्स द कैरेक्टर, बिकॉज मैं तो कैरेक्टर कास्ट कर रहा हूँ ना। पर वो दैट इज वही तो सही कास्ट। लोग बोलते हैं वो क्या कास्टिंग थी, मैंने बोलता भाई वो बंदा ही ऐसा है, वो कास्टिंग नहीं थी, वो कास्टिंग वो एक्टिंग नहीं कर रहा, एक्टिंग वो रियल है। कई बार तो इतना रियल है, हाँ कहते क्या क्या एक्टिंग करी उसने। मैंने बोला वो रियल नहीं है भाई, वो बंदा ही ऐसा है। पर वो अच्छी, वो आपको देखना पड़ता है कि आपके स्क्रिप्ट में हिसाब से कैसे वाले रोल को अपने फिट करना है। पर वो वाली क्वालिटी है ना, वो और नहीं कर सकता। तो वो जो उसका चिड़ियापन है ना, मेरे लिए वो प्लस पॉइंट है। एज अ कास्टिंग डायरेक्टर आई एम श्योर कि आप रजिस्टर करते होंगे हर चीज, लोगों के कैरेक्टर्स को, राइट? हाँ यार, पर्सनालिटी रीड करना हो तो सेकंड नेचर बन गया। यू ओनली लुकिंग एट पीपल, अंडरस्टैंडिंग कि व्हाई बिहेविंग लाइक दिस, व्हाई यहाँ पर क्या हो रहा है। जैसे मैं कहीं जगह जाता हूँ तो मुझे सिर्फ चेहरे दिखते रहते हैं, मुझे लोग दिखते ही नहीं। मतलब जैसे इसको वेटर को कहाँ कास्ट करूँ, ऐसे वाले होटल में ऐसे वेटर होने चाहिए, ये ड्राइवर का वे बहुत इंटरेस्टिंग है, इसका एक्शन कितना इंटरेस्टिंग है, ये ऐसे क्यों बात कर रहा है, ये सब फेस है। मैं क्योंकि मैं इतना ट्रैवल करता हूँ ना, तो लैंग्वेज पकड़ में आ जाती है। तो फिर जब कास्टिंग करूँगा तो सब हेल्प हो जाता है ना, कि वहाँ के लोग किस बात करते हैं। तो मैं सिर्फ लोगों को देख, मैं सबकॉन्शियसली ख़त्म हो चुका हूँ, मैं सिर्फ लोगों को ही देखता हूँ। ऑब्जर्वेशन एक सेकंड नेचर बन चुका है अभी। इंसानों के बारे में क्या जाना है यार? मैंने ये जाना है कि हम सभी ग्रेट हैं और सभी हैं। कुछ सब होता है, सबके अंदर होता है। जो मर्जी जितना मर्जी अपने आप को फनने का बनने की कोशिश करेगी, हम सब अंदर से
किसी न किसी जगह पे होते हैं और किसी न किसी जगह पे ग्रेट होते हैं. हम अकॉर्डिंग टू सिचुएशन अपने आप को डील करना सीख लेते हैं. सिचुएशन विद पीपल वी स्टार्ट बिहेविंग डिफरेंटली, बट हम सब हैं तो एक ही थाली के चट्टे बट्टे. तो वो जो गुड पीपल होते हैं तो अपने दिल साफ होता है, हाँ, उनमें फ़र्क क्या, अपब्रिंगिंग है फ़र्क? अपब्रिंगिंग है, एजुकेशन है, और पीपल अराउंड देम आर ऑलवेज ऑल्सो फीडिंग देम द राइट थिंग. जो आपने ऑन्टरनॉज बोला ना, वो नहीं होने चाहिए. डेथ ऑफ मैनी करियर्स इज़ द एंटोurage. या पता है जब फिल्म एक्टर्स आते हैं शो पर, वी हैव नो ट्रबल डीलिंग विद द एक्टर, वी हैव अ लॉट ऑफ ट्रबल डीलिंग विद द एंटोurages. बेस्ट थिंग, स्टॉप डीलिंग विद इट. मैंने तो कोशिश किया है कि डायरेक्टली डील करो, बेटर है. मतलब सारे नहीं होते, बहुत होते हैं. जिस दिन आप एक्सपॉन्ड करना बंद कर दोगे ना, बेटर हो जाएगा. मेरी ट्रिक ये है कि मैं आंखों में आंखें मिलाता हूँ एंड आई गिव इट बैक. टेल मी व्हाट्स अप. वो स्ट्रॉन्ग लुक होती है और फिर डर जाते हैं, बिकॉज फिर खुद की औकात पता चल जाती है कि यार बेसिकली आई एम लाइक हेल्पिंग दिस गाय. तो वाई एम, और उनमें बहुत ही मच मोर देन द एक्चुअल स्टार. मैंने एक चीज़ और सीखी है. मैं कैमरा में पहली बार बोल रहा हूँ, मैं फ़ोन ही नहीं उठाता. हाँ, मैं उन लोगों का फ़ोन ही नहीं उठाता. फॉर एनर्जी सेक. अपनी एनर्जी क्यों ख़राब करना है यार. बड़ी मुश्किल से, क्योंकि हम अपनी ज़िंदगी में इतनी चीज़ों के साथ डील कर रहे हैं. आई जस्ट लॉस्ट माई मदर. 1 साल अभी वो भी हुआ है. तो इतना मेरे ऑफिस का स्ट्रेस है. मेरी डैड इज़ अनवेल. हम इतना कोई हमको संभालना था, ऊपर से मैं तुम्हारा एटीट्यूड नगरी क्यों झेलूँ भाई. किस लिए? मेरे पास इतना वक्त ही नहीं है, मैं क्यों झेलूँ. क्यों, मतलब मुझे बताओ. मैं व्हेन यू एंड मी कैन डायरेक्टली टॉक एंड सॉल्व थिंग क्लियरली, मैं क्यों किसी थर्ड फोर्थ पर्सन बाय करता ही नहीं हूँ. आपको जो सोचना है आप सोच लीजिए. आपको एंटोurages के कॉल्स आते हैं कास्टिंग के लिए कि इनको क्यों नहीं कास्ट किया? हाँ आते हैं, मैं उठाता ही नहीं. स्टार्स के, बड़े स्टार्स के. नहीं, वो सब मेरे तो दोस्त यार ही, मेरे तो सबके साथ डायरेक्टली बातचीत होती है. लेकिन कई बार आते हैं लोगों के फ़ोन, उनके थ्रू किसी के फ़ोन आते हैं, पर नहीं उठाते. क्यों? सुखी रहता हूँ मैं लाइफ में. सुख की बात करें थोड़ा सा. सुख हाँ करना चाहिए. ओके. सुख की तलाश तो सभी को है. मेरे लिए सुख मेरा बचपन है. ओके, आई कांट बिलीव आई एम सेइंग दिस, बट ये बहुत जेन्युइन ऑनेस्ट स्टेटमेंट है. मेरे बचपन में वन ऑफ द बिगेस्ट एलिमेंट्स, जेन्युइनली मैं दिल से कह रहा हूँ, बी.आर. चोपड़ा की महाभारत थी. आई एम नॉट सेइंग फॉर द सेक ऑफ ब्रिंगिंग इट इनटू द शो, पर मैं हर साल बी.आर. चोपड़ा की महाभारत देखता था. पता नहीं क्यों. उस शो से मेरा बहुत ज़्यादा लगाव था. आई थिंक सबका ही है. अगर मेरे किसी भी 90s के लोग, आसपास के लोगों से, बच्चों से पूछे हम सबसे, तो सबके एक ही है. क्योंकि हमारे पास ना वो लिमिटेड जो दूरदर्शन है हमारी ज़िंदगी का, वो हमारे सारे चैनल को मिला के एक दूरदर्शन था हमारे पास, जिसके अंदर सब था. तो वो जो मेमोरी है ना, वो इतनी प्यारी है कि उससे बेटर चीज़ हो ही नहीं सकती हमारे लिए. वो महाभारत, रामायण, दिल दरिया, नीम का पेड़, फौजी, सर्कस, बुनियाद, हम लोग, ही मैन, स्पाइडरमैन, थोड़ी टाइम बाद जस्ट मोहब्बत. कभी कभी मिलता हूँ ना मैं उसको, वत्सल को इतना अच्छा लगता है यार, है ना. तो ये हमारी ज़िंदगी वही है यार, अब क्या करें. तो जो महाभारत की मेमोरी है ना, वो सबकी, तो किसी से भी पूछेगा ना, किसी से भी पूछेगा, हमको लगता था आज भी उसका म्यूज़िक, उसकी बातें इतनी. अभी भी रिसेंटली उन्होंने, अभी तो कमाल के टाइम पे उन्होंने रिलीज़ किया था, और तब भी उसकी व्यूअरशिप सारे शोज से ऊपर थी. इट्स अ वेरी वेल मेड शो. मतलब कैसे बनाया होगा यार. आई एम जस्ट सरप्राइज कि इतने कम बजट में ऐसा कैसे, क्या कास्टिंग हुई होगी, किसने कास्टिंग करी होगी, कैसे किया होगा. अगर लाइफ में मैं उस समय कास्टिंग कर रहा था तो मैं कैसे कास्ट करता ऐसी शोज़ को यार. सपना ही है. उसकी मेकिंग देखो सर. मतलब आई जस्ट गो बैक टू द मेकिंग एवरी ईयर नाउ, क्योंकि आई डोंट नो, कुछ मीडिया लेसन मिल जाते हैं. वो बी.आर. चोपड़ा सर, ये उनके लाइफ का पैशन प्रोजेक्ट था. मतलब लाइफ की ड्रीम थी कि एक महाभारत की या तो फिल्म बनाए या तो शो बनाए. तो उनके ओल्ड एज में उन्होंने ये बनाया था. मतलब दैट इज़ द हाइट ऑफ हिज ओन फिल्म मेकिंग कैपेबिलिटी इन ऑल वेज, बी इट म्यूजिक, बी इट एडिटिंग, बी इट राइटिंग. तो वो दिखाया गया कि जब वो अत श्री महाभारत, वो जो बस्ट सब, तो उन्हें म्यूजिक डायरेक्टर के साथ बैठकर, लिरिसिस्ट के साथ बैठकर प्लानिंग करी. मैं समय हूँ.
उन सब लोगों को मैं अभी भी कहीं ना कहीं किसी जगह पर मिलता हूँ ना, तो मुझे इतना लगता है, क्योंकि मेरे को लगता है कि मैं इतने सारे स्टार्स से मिलता हूँ, सबके साथ उठता बैठता, लेकिन जैसे ही मुझे महाभारत रामायण के कुछ लोग मिल जाते हैं तो इससे खुशी होती है। वो एक जो एसोसिएशन है ना, वो इतना स्ट्रांग होता है। जब मैंने फर्स्ट टाइम मैंने दीपिका जी, वो प्लेट सीता, तो इतना मुझे खुशी, मैंने मेट अरुल गोविल फर्स्ट टाइम से, यार ये तो हमारे लिए, ये तो राम भगवान थे, यही तो थे हमारे लिए। मैं ये सब जो है वो महाभारत रामायण, ये सब तो हमारी यार ज़िंदगी का बहुत बड़ा हिस्सा है। मतलब मुझे दुख होता है उन लोगों के लिए जो जनरेशन ने वो टाइम नहीं देखा। अब तो फिर भी उसकी भी सीडी मिलते हैं जो ना, अभी भी कितना DVD सीडीज बिक रही हैं, पूरा वो वॉल्यूम सीरीज पूरा बिकता है, और वो हर बार जब भी जाओ और बनती जा रही है। एक रूमर था कुछ साल पहले कि एक बहुत बड़ी महाभारत ट्रिलॉजी बनने वाली है जहाँ बहुत बड़े बड़े नाम्स एसोसिएटेड थे। ये पता नहीं अगर अर्बन लेजेंड था, इंटरनेट रूमर था, या था जहाँ कहा जाता था कि अमिताभ बच्चन भीष्म पितामह का रोल निभाएंगे, रजनीकांत द्रोणाचार्य का रोल निभाएंगे, ऐसे सब बोला जाता था। इज दिस जस्ट अ फेक रूमर? ये इंटरनेट पे ना बहुत सी फिल्में बन चुकी हैं, रिलीज भी हो चुकी हैं। तो इंटरनेट पे इतनी फिल्में बन गई और इतनी रिलीज हो गई हैं, तो बहुत कमाल की बात है। इंटरनेट में कास्टिंग भी हो जाती है जी, पिक्चर हिट फ्लॉप भी पहले हो जाती है, और उसके रिव्यूज़ भी आ जाते हैं, और पिक्चर अगले साल कौन सी आने वाली वो भी सब आ जाता है। बनाने वालों को नहीं पता, डायरेक्टर को नहीं पता, प्रोड्यूसर को नहीं पता, मतलब इंटरनेट वालों को पता है। अब वो कौन है, कहाँ बैठे हैं, क्यों कर रहे हैं, ये तो भगवान जाने। क्योंकि बहुत सारी फिल्में बन चुकी, कितनी बन चुकी होंगी। तुम एक महाभारत की बात करो, कितनी फिल्में बन गई, कितनी रिलीज भी हुई, कितनी चली भी गई। जैसे लोखंडवाला से लेकर बैंड्रा तक जितने भी कैफे हैं ना, वहाँ भी 4-5 फिल्में बन रही हैं जहाँ पे लोग मिसगाइड हो रहे हैं। क्या महाभारत की ट्रिलॉजी बन सकेगी हमारे देश में, हमारे लाइफ टाइम में? यार अगर बने तो ऐसे आदमी को बनानी चाहिए, जैसे आमिर सर टाइप लोगों को बनानी चाहिए। प्योर आर्ट मतलब जिंदगी उसके लिए देनी पड़ेगी ना। ऐसे मतलब फिल्म की तरह नहीं बना, वो लाइफ हो सकती है, तभी बना सकते हो। हर डिटेल पर फोकस करना, हर चीज़ पे। प्लस वो स्टोरी इतनी इलेबोरेट है, लीनियर स्टोरी बिल्कुल नहीं है, बहुत एंगल है। एक फिल्म में उसे पैक नहीं कर सकते, चांस ही नहीं है। हमारी जितनी भी सारी फिल्में हैं ना, कहीं से ना किसी से इंस्पायर्ड है। उसके अंदर सब कुछ है, इतनी स्टोरियाँ है महाभारत के अंदर ही, इतने लेयर है, इतने एंगल है, इतने रिलेशनशिप्स है, इतनी तो कितना कुछ तो उसके अंदर ही है। उसके अंदर ही 100 फिल्में हैं। ये एक वर्ल्ड स्टेज के लिए एक्सपोर्ट भी हो सकता है भारत का, इफ इट्स मेड करेक्टली। आइडियली इट शुड बी मेड एज एन इंटरनेशनली सेलेबल शो अकॉर्डिंग टू मी। इतनी ज़्यादा एलैबोरेट कहानी है। आई थिंक ये हमको बोलना चाहिए, आगे बोलना चाहिए, बनाओ भाई, वी शुड मेक दिस। कौन बनाएगा? आमिर सर को बोलना पड़ेगा। राजमौली सर। हाँ, ग्रेट। राजमौली सर है ना, आमिर सर टुगेदर। क्या मैजिक करेंगे वो लोग। इंटरनेट रूमर यही था। क्या बात कर रहे हो? आई थिंक इंटरनेट रूमर के अकॉर्डिंग आमिर खान कृष्ण भगवान का रोल निभाएंगे और राजमौली सर डायरेक्ट करेंगे। और कितना कमाया इंटरनेट में फिल्म ने? इंटरनेट में कमा भी लेते ना पैसे, हिट भी हो जाते। थॉट एक्सपेरिमेंट करनी है आपको? करो यार, क्या ये बस थॉट एक्सपेरिमेंट है गाइस। बट हिंदी फिल्म इंडस्ट्री के सबसे बड़े कास्टिंग डायरेक्टर सामने बैठे, इसलिए हम थॉट एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। आई नो कि आप महाभारत से प्यार करते हो, मैं भी प्यार करता हूँ, आपकी बातों में सुनाई दे रहा। यू नो कि सवाल क्या होने वाला है। कास्टिंग करवाएगा ना मुझसे, कास्टिंग करवाएगा। क्योंकि मैं बोलूँ कि मैं सच्ची बोलूँ कि थॉट अच्छी बात है, एक्सपेरिमेंट में लगता है कि जो महाभारत की कास्टिंग ऑलरेडी BR चोपड़ा सर के महाभारत में हो, उसको ब्रेक करना बहुत रिस्की काम है। लेकिन मैं डेफिनेटली ट्राई करने की कोशिश करूँगा कि वो बहुत इंटरेस्टिंग बने कास्टिंग। क्योंकि मुझे हमेशा लगता है कि आपने जो कास्टिंग हुई है उससे बेटर करो तो ही मज़ा है, नहीं तुम मत करो। मैं ट्राई कर लूँ मेरे से कास्टिंग करवाने की, अभी सोचवाने की, मतलब मुझे वक्त लगता है सोचने में। देन आई विल बी सिटिंग लाइक दिस। आई एम श्योर आपका एक क्रिएटिव प्रोसेस रहेगा फॉर ईच, क्योंकि मैं बार पिक्चर्स पढ़नी पड़ती है, बैठना पड़ता है, टीम के साथ सोचते हैं। मैं क्या करता हूँ कि पहले बहुत सारे जो फर्स्ट नेम दिमाग में आते हैं ना, पहले वो सब लिख लेता हूँ और फिर उन लोगों को कास्ट नहीं करता हूँ। क्यों? क्योंकि मुझे लगता है कि ये फर्स्ट तो सबके दिमाग में आएंगे ना। प्रैक्टिकली पॉसिबल शायद नहीं होगा। प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं होगा, और ये बहुत ही ऊपर के नाम है, सबके दिमाग में आएगा। okay. अभी इन सबको मैंने रिजेक्ट कर दिया।
अब कौन दिमाग में आता है, कौन बचा? डैम। क्योंकि कास्टिंग का मजा तभी है ना, क्योंकि वो जो वाली कास्टिंग जो सभी कर रहे हैं वो मैं करूँगा तो मेरा मतलब नहीं है कास्टिंग करने का। जो फर्स्ट नाम आएगा कि इसमें अरे कुमुद मिश्रा का नाम आ गया, तो ये तो सबके दिमाग में नाम आ जाएगा ना। अब ये नाम को हटा के अब कौन सा बचता है? दूसरा, चलो ये भी हो गया, अब हटाओ तीसरा। जब आप बार बार सोचोगे, हम क्या करते हैं, हमने बहुत ईजी, मैं कास्टिंग में ईजी नहीं हूँ। इट इज़ वेरी 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 डिफिकल्ट फॉर मेरे टीम को भी लगता है कि मुकेश के साथ काम करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि मैं थका देता हूँ कि बजरंगी भाईजान के मुन्नी एक और ढूंढते हैं 8,000 बच्चे हो गए, 10,000 हो गया, करने दो। मुझे लगता है कि जब आप थक जाते हो ना, फिर बोलते हैं यार ख़त्म करते हैं, कुछ कमाल का ढूंढते हैं, तब अच्छा होता है। क्योंकि आपका बॉडी माइंड बोलता है कि यार आई वॉन्ट टू फिनिश दिस एंड डू इट वेल, कि आगे और ना ढूंढना पड़े। वो वाला पोर्शन में जो कास्टिंग होती है वो मज़ेदार होती है। तो सेम वे जब मैं किसी और फिल्म की शो की भी कास्टिंग करता हूँ, अगर महाभारत की भी करूँगा, पहले तो मैं जितने रेगुलर नेम आ रहे हैं, जो भी हमारे एक्टर दिमाग में अभी बॉम्बे में घूम रहे होंगे, क्योंकि भी क्या होगा, जयदीप अलावत, विजय वर्मा, राजकुमार राव, विक्की कौशल, ये सब नाम दिमाग अभी इनको रख देते हैं। अब सोचो, सेकंड को रिजेक्ट किया, थर्ड को रिजेक्ट किया, अब सोचो जब मैं ये लोग थक जाते हैं ना, तब ज़्यादा मज़ा आता है कास्टिंग में। मैं ट्राई कर लूँ थोड़ा सा। करो। रणवीर सिंह फॉर दुर्योधन। आई विल नॉट, बिकॉज ऑलरेडी उन्होंने बंधाली सर के फिल्म में नेगेटिव किया है, तो मैं रिपीट नहीं करूँगा। ओके, ये मैं आपका प्रोसेस भी जान हाँ, रहा हूँ। मैं वही ना, मैं तो हो सकता है आई माइट मेक जूनियर NTR दुर्योधन। ओह, थोड़े से नॉन ऑब्वियस चीज़ें कहूँ। हाँ, जो स्टार प्लस की महाभारत आई थी, उसमें से 2 रोल्स दैट स्टेड विथ मी टू मच। कृष्ण भगवान का रोल, सौरभ राज जैन है उनका नाम, ओके। और अर्जुन का रोल शहीर शेख। These two I would like to actually see them in the movie also. पता नहीं क्यों। मैंने वो महाभारत नहीं, वो मैंने देखा नहीं है, लेकिन मुझे शाहिर शेख के बारे में मालूम है। मैंने उसको भी 2 पत्ती करके फिल्म में कास्ट भी किया है। गुड एक्टर, गुड लुकिंग बॉय, डैम इंटरेस्टिंग एक्टर। उनसे मैं मिला हूँ, उनकी एनर्जी भी गुड सोल है। गुड सोल। ऐसा लगता है कि अर्जुन सामने एथलेटिक बॉडी है, फेस पे वो स्टूडेंट मेंटालिटी दिखती है। लोगों की एनर्जी दिमाग में रह जाती है, मेरे तो रह जाती है। वाइब और एनर्जी परफेक्ट, मतलब क्या कि फिर मुझे अरे यार वो आया था ना बड़ा, वही गुड वाइब यार, फिर मुझे उस बंदे की बातें याद आती। पहले तो मुझे उसकी एनर्जी याद आती। वो बहुत बड़ी बात है मेरे लिए भीम कास्टिंग। जी। क्योंकि हो क्या गया है कि हमारे को ना फिजिकलिटी ज़्यादा ध्यान में आती है, भीम की स्ट्रेंथ कम याद आती है। मतलब यू नेवर नो, आई माइट मेक अर्जुन कपूर अ भीम। ओह, स्ट्रेंथ इज वेरी इंपॉर्टेंट। मैं तो डिफरेंट तरीके से सोच रहा हूँ, क्योंकि हम लोग फिजिकलिटी को भी ऐड कर मैं रहे हैं। आपके प्रोसेस को ही जानने के लिए पूछ रहा हूँ ये। क्योंकि हमको बोल दिया गया कि वैसे तो एक स्ट्रेंथ को भी अलग से क्रिएट कर सकते हैं। अगर मैंने आपसे अर्जुन के बारे में पूछा तो, इफ़ यू हैड टू चूज फ्रॉम ओनली द फिल्म इंडस्ट्री, फिल्म इंडस्ट्रीज, मेरी चॉइस शहीर शेख है अर्जुन के रोल के लिए। जी। अर्जुन मैंने बाय द वे एक फिल्म अभी कर रहा हूँ करना, जहाँ पे मैं ये सब कास्ट कर चुका हूँ। कृष्ण भगवान, बेस्ड ऑन पर ये असली वो गेम ऑफ थ्रोन स्टाइल में हमारा। हाँ, तो मतलब मैं बताऊँ तो अगर मुझे उसमें फोकस, सीधा दिमाग, शार्प, लाइक अर्जुन बहुत शार्प सीधा। अर्जुन वेरी स्टेट सिंपल सीधा फोकस लाइक शार्प। वो अगर आप मुझे बोलेंगे टिपिकली, लाइक आई वुड मेक रणवीर सिंह अर्जुन। प्लस प्रोटैगनिस्ट होगा स्टोरी का, तो या इफ यू सी रणवीर सिंह फोकस्ड ऑन ग्रोथ। युधिष्ठिर बड़े भैया, सब हम सब कमाल की बात है। मैं अभी ऑलरेडी एक फिल्म की कास्टिंग कर रहा हूँ, मैं युधिष्ठिर ही ढूंढ रहा हूँ। मैं अभी सिड मल्होत्रा। सिड मल्होत्रा इज मोर लाइक स्वीट युधिष्ठिर। सिड मल्होत्रा विल बी सहदेव। हाँ, नकुल सहदेव हो जाएंगे। तो सिड वो थोड़े थे, क्योंकि वो शार्प थे, गैम्बल भी करते थे, डिसीजन भी लेते थे। किसकी बात? युधिष्ठिर अब देखो ना, युधिष्ठिर कुड बी यस, या बड़े भाई वाला फील वो देता है, एंड ऑल्सो होल्डिंग एवरीवन। जी। या नकुल सहदेव।
तो अभी तो बोल दिया एक सिड मल्होत्रा नकुल, गुड लुकिंग। हम लोग अपनी अलग ही एक नई महाभारत बना रहे हैं। सहदेव कहते हैं कि एस्ट्रोलॉजर थे आई बिलीव और इंट्रोवर्टेड थे, बात नहीं करते थे ज्यादा, ब्रूडिंग। नकुल एक्सट्रोवर्टेड थे। ना वो तो सिद्धार्थ हमने बोल ही दिया एक आदित्य रॉय कपूर। हमने कुछ और ही बना दिया कास्टिंग को। हाँ, एक ऐसे मतलब अब ये सोचने का मजबूर कर दिया है, बिना पैसों की कास्टिंग करवा रहे हैं। मेरे फ्रेंड है एक, आई थिंक आप उन्हें जानते हो, फॉर नकुल, प्रेम परीजा। हाँ, मैंने उसको कास्ट किया अभी रिसेंटली। उसको मैंने कमांडो में, जी जी, गुड बॉय, वेरी हार्ड वर्किंग, Too डिसिप्लिन एंड अनडिस्कवर्ड जेम। हाँ, वो भी ही विल मेक इट वेरी बिग, वेरी 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 बिग, गुड गाय, गुड एनर्जी, या गुड एनर्जी, ब्रिंग्स पॉजिटिविटी टू द रूम। आता है तो मतलब वो हनुमान जी की प्यार भक्त वो है। या गुड चॉइस। एंड व्हाट आई लाइक अबाउट हिम, मैं उनके साथ फुटबॉल खेलता हूँ तो जब किसी के साथ स्पोर्ट्स खेलता हूँ कैरेक्टर दिखाई देता है। एग्रेशन आपको सब समझ में आता है कि वो किस लेवल पे खेल रहा है। जी, स्मार्टली खेल रहा है, एग्रेशन पे खेल रहा है, मेहनत कर रहा है, वो सब समझ में आता है। स्पोर्ट्स से आपको सब समझ में आता है उसका। आई लव वॉचिंग विराट कोहली व्हेन जो फील्ड पे इतना खुश किसी के आउट होने पर दूर से, मतलब पूरी मिट्टी में उधर खुश है, वन पर्सन अलोन जंपिंग विद एक्साइटमेंट लाइक अ चाइल्ड। आई फकिंग लव हिम। विराट कोहली वुड मेक अ ग्रेट एक्टर, राइट? या ही इज अ ग्रेट, ऑलरेडी इतना अच्छा एक्टर है वो। दिल्ली वाला है, पंजाबी है, लाइफ देखी हुई है, पूरी अपनी जर्नी देखी हुई है, इतने प्यार से सक्सेस को हैंडल किया है और कैसे अपने आप को मेंटेन किया है हर लेवल पे, कम्युनिकेशन लेवल पर, लुक्स के लेवल पर, हेल्थ के लेवल पर, फिटनेस के लेवल पर, दिमागी तौर पर, तो हर लेवल पे वो सब अपने को मेंटेन किया। वो ग्रेट, मतलब मैंने लास्ट टाइम बोला था दैट, मतलब वो छोले भटूरे का दीवाना है, सब मस्त आदमी है। आई थिंक एंड ग्रेट हस्बैंड, ग्रेट फादर, जो भी दिखना समझ में आता है। आई मेट हिम लाइक 5-6 ago, आई मेट हिम एट सम पार्टी, जस्ट दैट वो इंटरेक्शन। एक बार दिल्ली में कभी मिले थे। आज के जनरेशन का जो भी क्रिकेट में आना चाहता है, जैसे हम लोगों के लिए सुपरस्टार एक्टर लोग होते हैं, हर बच्चे के लिए आज विराट कोहली वो है कि इनको विराट कोहली, जिसको लोग पूछते होंगे, मुझे ऐसा लगता है बच्चे, क्योंकि मैं देखता हूँ जब भी मैच देखने जाता हूँ, जब भी बॉम्बे में या वानखेड़े में किसी स्टेडियम में जब भी जाते हैं, आई सी ओनली विराट कोहली फैन और धोनी फैन, ये सब दिखते रहते हैं। क्या उनके मन में गुजरता हो कि यार एक बार विराट कोहली जैसा बनना है। कितने लोगों को इंस्पायर किया होगा, कितने लोगों को, चेंज्ड अ फुल इंडियन जनरेशन या मैन, माइंडसेट वाइज। माइंडसेट, बट कैसे, मतलब फिटनेस लेवल की बात कर लो, लैंग्वेज की बात कर लो, थॉट की बात कर लो, एग्रेशन की बात कर लो, खेलने की बात कर लो, फील्ड पे देख लो, और इवन ही इज सो फनी, मतलब वो डांस करेगा, मिमिक करेगा, कॉमिक टाइमिंग, सब कुछ। तो क्या चाहिए आपको यार? उन्हें कास्ट करते महाभारत में। अरे नहीं भाई, वो जहाँ पे है वो बहुत हमारे देश के लिए बहुत आगे जा रहे हैं, बहुत नाम कमा रहे हैं। अरे हमारे देश को उसकी ज़रूरत है, प्लीज़ वो वही रहने दो उसको, एक को तो फिल्मों में मत लाओ यार। शायद आ जाएंगे करियर के बाद। नहीं मे बी इज जस्ट सैटिस्फाइड। नो, ही इज नॉट लाइक, नहीं, बिल्कुल भी नहीं। जैसे सचिन तेंदुलकर सर है ना, आराम से वैसे ही रहना चाहिए। नहीं, मुझे लगता नहीं कि वो, ही इज़ अ वेरी 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 जेन्युइनली स्मार्ट गाय, नॉट अ चालाक स्मार्ट गाय। मैंने ये जाना क्रिकेट की दुनिया के बारे में कि टू रिमेन एट द टॉप लेवल यू हैव टू बी स्ट्रीट स्मार्ट आल्सो। होते हैं स्ट्रीट स्मार्ट अदर देन द स्किल एस्पेक्ट। होना ही पड़ता है यार थोड़ा, क्योंकि आपको इतने लोगों से डील करना पड़ता है और यू आर रिप्रेजेंटिंग द होल कंट्री। जी, यू कांट बी डम। ओके, बैक टू द थॉट एक्सपेरिमेंट। अरे यार अभी तो कास्टिंग ही करवा के, सॉरी सर। बट ये लोगों को बहुत जानना है, बट इंडिया में बहुत कम अथॉरिटीज़ हैं हु कैन एक्चुअली आंसर दिस प्रॉपर्ली। द्रौपदी यार एक्टर ही चाहिए जो मतलब जो सॉलिड एक्टर के लेवल पर ही इसको खेल पाएंगे। दीपिका, मृणाल ठाकुर, थोड़ा मेच्योरिटी लेवल उस पर लाइफ का चाहिए होगा। दो आई लव मृणाल, मतलब मैं सुपर 30 से लाया एंड शी इज़ अ ग्रेट एक्टर। द वे उसको जिस तरह की फिल्में वो कर रही है अभी, जो उसकी बहुत सारी अनाउंसमेंट आएगी तो बड़ा मतलब, लेकिन एक लेवल की मेच्योरिटी जो चाहिए ना द्रौपदी में शायद। सो यूड से दीपिका, वो mid-30s एंगल आ जाता है। सीन लाइफ, सीन दुनिया बुरी देखिए भाई,
कृष्ण भगवान के लिए मेरी पिक सौरभ राज जैन ही है, क्योंकि उन्हें स्क्रीन पे देखा और कृष्ण भगवान बहुत न्यूआंस्ड रोल है अकॉर्डिंग टू मी. बहुत वो हरकतें होती है इन डायलॉग स्माइल होती है यार उनके, एक प्यार से एक चाम होता है, एक ठहराव होता है उनकी बातचीत में. वो जो बी आर चोपड़ा की मेकिंग ऑफ महाभारत थी, उसमें उन्होंने कास्टिंग ऑफ कृष्ण भगवान के बारे में बात किया एंड दे सेड दैट आउट ऑफ ऑल दी ऑप्शंस, जब नीतीश भारद्वाज जब उन्होंने स्माइल किया, उनकी स्माइल की वजह से उन्हें रोल हाँ वही तो है, वो स्माइल का तो खेलते सारा. सी राम भगवान और कृष्ण भगवान की स्माइल के तरह खेलते हैं, इसलिए वो हर फोटो पे उनको देखोगे ना, हर में स्माइल ही कर रहे हैं. कोई उनकी मूर्ति देखो, कोई पिक्चर देखो, सब स्माइल कर रहे हैं. आप देखना कभी क्लोजली, किसी भी पिक्चर में देखोगे स्माइल ही है, क्योंकि ही ब्रिंग्स हैप्पीनेस. कृष्ण भगवान कोई फोटो देख लो, स्माइल ही है, काम शांत. अगर सौरभ जैन के अलावा किसी को कास्ट करना होता मुझे, तो मैं एक्चुअली किसी न्यू कमर को ढूंढता जो बहुत 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 ज़्यादा स्पिरिचुअल है और एक्चुअली कृष्णा भक्त है. जैसे एक कृष्ण की कास्टिंग बहुत अच्छी करी थी, जो एक टेलीविजन शो में होती है, स्वप्निल ने किया था पहले पुराने वाले कृष्ण. हाँ, यंग young. हाँ याद है. क्या मतलब, वो जी, भी जी. इमेज हमको कभी भूल नहीं पाते. बट एक बहुत यंग चेहरा मुझे दिख रहा है, इवन एज द सारथी. शायद उनकी एज ज़्यादा थी उस फेज में ऑफ महाभारत, बट स्टिल एक यंग चेहरा दिखता है. बट कैसे ढूंढोगे आप एक यंग ग्रेट एक्टर? नहीं मिल जाएंगे. हमारे पता है खास बात क्या है हमारे देश की, बहुत टैलेंटेड लोग हैं हर स्टेट में, हर भाषा में, हर तरह में. इतने टैलेंटेड लोग हैं, सब अपॉर्चुनिटी की तलाश में हैं. और मेरा तो लाइफ उन पे टिकी हुई है. मैं तो सर्वाइव करता हूँ बिकॉज ऑफ दिस न्यू अनर्थिंग मेरे तो लाइफ ही उन पे टिकी हुई है. सोसाइटी की खुदाई. खुद साइडिक होते हैं हर जगह पे एक्टर. इतने टैलेंटेड लोग, कहीं भी चले जाओ जी. अब हमारी संस्कृति कार्यक्रम को देख लो, हमारे डांस फॉर्म को देख लो, हमारे कल्चर को देख लो, हर जगह कहीं ना कहीं किसी न किसी जगह पे नाटक तो हो रहे हैं, डांस फॉर्म तो हो रही है. एक रैंडम सजेशन फॉर कृष्ण भगवान, इफ नॉट सौरभ राज जैन, महेश बाबू. करेक्ट. महेश बाबू बोलो ग्रेट स्माइल, ऑलवेज स्माइलिंग, क्यूटी स्माइल, प्यार हो जाए. और कौन बचा है? आ जाओ एमसीसी में, आ जाओ, गुड एट कास्टिंग. स्किल क्या होती है कास्टिंग? विजुअलाइजेशन स्किल होती है. एक तो सबसे पहले होता है कि आप कैसे स्क्रिप्ट को पढ़ते हो, समझते हो. बिकॉज आप खुद विजुलाइज नहीं कर सकते हो, आपको डायरेक्टर को दिमाग में रख के विजुलाइज करना है कि विशाल भारद्वाज सर कैसे सोचेंगे, राजू सर कैसे सोचेंगे, कि उनके तरीके से विजुलाइज करना है. मैं खुद विजुलाइज कर लूँगा और मेरा कुछ और थॉट है नहीं. आप बेसिकली यू हेल्पिंग हिम, यू वर्किंग फॉर हिम. हर डायरेक्टर अलग अलग तरीके से सोचता है, राइट. सबका अलग अलग सोचने का तरीका होता है, तो उनके हिसाब से आपको सोचना पड़ता है. दैट इज अ स्किल. लोग क्या करते हैं, अपना दिमाग लगाते हैं कि ये पिक्चर अगर मैं डेविड धवन के साथ कर रहा हूँ, वेदर डेविड सर विल लाइक द पीपल लाइक हिम और नो. तो आई हैव टू थिंक अकॉर्डिंग टू डेविड धवन. जी. अपना दिमाग नहीं लगा सकता हूँ मैं. तभी तो आप अलग अलग डायरेक्टर के साथ काम करते हो. सबके साथ आप इक्वली, मेरा रिश्ता मतलब मैं डेविड सर के साथ भी काम करता हूँ, राजू सर के साथ भी काम करता हूँ, अनीस बज़मी के साथ भी काम करता हूँ, इम्तियाज के साथ भी काम करता हूँ. अलग अलग फिल्म स्कूल के लोग हैं, लेकिन क्योंकि मैं उनके अकॉर्डिंग सोचता हूँ. आप उनके लिए काम कर रहे हो यार, मैं एक्चुअली वर्किंग फॉर देम. अगर मैं बोलूँगा अरे अपना दिमाग को लगाऊंगा, मैं अनुराग कश्यप वर्ल्ड में जाऊँगा, तो उनकी तरह कैसे सोचूंगा. वही यही महाभारत कास्टिंग को लेकर एक बहुत अरे यू स्टक ऑन महाभारत कास्टिंग. लास्ट अभी खत्म हो गया ऑलमोस्ट. जिस एक्टर ने भीष्म पितामह का रोल निभाया था बी आर चोपड़ा में, वही सेम एक्टर फॉर भीष्म पितामह. उनको कोई नहीं चेंज कर सकता है ना. हाँ, प्लस वो भीष्म पितामह का रोल भी वही है ना, ही वाज अलाइव फॉर वेरी लॉन्ग. लाइफ लॉन्ग या अभी तक भी ऐसे कहते हैं कि वो कहीं है. उनका मुकेश सर है, मुकेश खन्ना, शक्तिमान. लेकिन वो दोनों में ऐसे फिट हुए ना, मतलब उनका रिप्लेसमेंट नहीं मिलता है. आई थिंक कि जब वो महाभारत बन रही थी, ही हैड टू पुट दोस ओल्ड पर्सन प्रोस्थेटिक्स, बट ही विल बी वेरी एप्ट फॉर भीष्म पितामह नाउ. आज तक चलते आ रहे. एंड लास्ट द्रोणाचार्य काम. मनोज में तो कुछ भी कर सकते हैं यार, कहीं भी उनके किसी भी रोल में डाल दो, कुछ भी कर सकते हैं. एक्चुअली कर्ण भी बचे हैं, लास्ट टू, द्रोणाचार्य और कर्ण तो विक्की कौशल को बनाएंगे ना. ओहो, गूज़बम्प्स. हाँ, इतना जल्दी कैसे सोचा? हाँ, क्योंकि उसके चेहरे में ना एक दुनिया अलग है, मैं अलग हूँ, मैं अपना भी रास्ता बना सकता हूँ. फाड़ के निकल जाने वाला जो एक है ना, कि यहाँ से निकला मसान घाट से वहाँ, अपना रास्ता अकेले बना लिया जी.
वो अकेले बना है, बाकी लोग जितने मुझे लोग क्रेडिट ले लें मुझे पता है, प्लस वॉरियर। अकेला बना है। बाकी दुनिया में हम सबको क्रेडिट लेने की बहुत ज़्यादा आदत पड़ जाती है ना, जी लेकिन मुझे पता है उसने अकेले बनाया, जी जी। क्योंकि मैंने उसका रमन्ना का ऑडिशन भी किया है, संजू भी किया है, बहुत वो अकेले सब उसको मेहनत मैंने उसको आंखों के सामने देखा है, किसी ने कुछ नहीं किया, खुद बनाया। लास्ट फिल इन द ब्लैंक इज द्रोणाचार्य। हम्म बहुत कोई शांत और स्क्रीन प्रेजेंस। तुम जो लोगों को मतलब और ऐसे सही बात को द्रोणाचार्य मतलब यार गुरु द्रोणाचार्य के लिए अगर इरफान भाई होते ना वो अच्छा द्रोणाचार्य करते। एक्चुअली पंकज त्रिपाठी सोच रहा हूँ। इरफान भाई वुड बी बेटर। पंकज त्रिपाठी वेद व्यास होता है। हाँ करेक्ट। ओके, बहुत हो गया ये अभी इतना दिमाग हो गया। फुल स्टॉप। फुल स्टॉप। ये बहुत वायरल क्लिप होने वाला है, पूरा देश ये सोच रहा है इसके बारे इसलिए में। इसके पूरी कास्टिंग होगी। हाँ, ये मैं भी मतलब सालों से सोच रहा हूँ। एंड यूजुअली ऐसे जो सवाल होते हैं जो सालों से दिमाग में पूछ ले हैं। हाँ क्योंकि अभी जैसे ऑनेस्टली स्पीकिंग यू आस्क मी दिस सवाल ना, अभी मैं जेन्युइनली सोच रहा हूँ कि मैं इस पे और सोचूं तो इस कास्टिंग को इतना इंटरेस्टिंग बनाए कि पूरा हिंदुस्तान प्राउड करे इस फिल्म में जब भी बने, पूरे वर्ल्ड में पीपल शुड से कि यार उन लोगों ने जो बनाई थी ना रामायण महाभारत, ये जो ऐसी फिल्मों के बारे में ना पूरी वर्ल्ड बात करे, तो ऐसी कास्टिंग करने मुझे भी बहुत मजा आएगा। आई ऑल्सो कांट वेट। ड्रीम प्रोजेक्ट रहेगा आपके लिए। फिर मैं रिटायर उसके बाद बोल सकता हूँ दैट आई एम ऑफिशियली रिटायरिंग एज अ कास्टिंग डायरेक्टर। मेरा हो गया। आई एम अज्यूमिंग हाइपोथेटिकली अगर मैं फिल्म मेकर होता, दीज वुड बी माई 2 अल्टीमेट ड्रीम प्रोजेक्ट। इसके ऊपर कुछ नहीं है। उसके बाद कुछ नहीं, मैं रिटायर हो जाता कि हो गया। मुझे लग रहा था कि रामायण के बाद मैं ऐसा बोलूँगा लेकिन उसके बाद बहुत सी फिल्में आ गई, लेकिन अब महाभारत का डाल दिया। महाभारत बनाओ जल्दी से। जो भारतीय संस्कृति है, जैसे हम बचपन में अमर चित्रकथा पढ़ते थे, और आई डोंट नो कितने 500 या 1000 अमर चित्रकथा कॉमिक्स हैं। हाँ, इतने अभी भी चलते हैं मालूम है। और इतने स्टोरीज हैं, तो ऐसी फिल्में बनेंगी बेस्ड ऑन नॉट जस्ट महाभारत और रामायण, पर शकुंतला, कुछ विष्णु पुराण के स्टोरीज। यहाँ बनेंगे ना। यहाँ पे बहुत सारे ऐसे प्रोड्यूसर हैं जिनको मैं लगातार आई डोंट नो वेदर आई कैन टेक द नेम नाउ, but they're already making so many films on each and every character of this अमर चित्रकथा था। वाह। वो कि एक कैरेक्टर को उसमें अलग से उस पर फिल्म बनाएंगे। मैं जानता हूँ कि राणा डग्गुबट्टी ने आई थिंक परचेज किया अमर चित्रकथा, यहाँ स्टेक लिया है उस कंपनी में। हाँ, बिकॉज जब सेम कंपनी है। NFT का वेव स्टार्ट हुआ था, तो अमर चित्रकथा एंड राणा डग्गुबट्टी वो वर्किंग ऑन समथिंग। हाँ, तो वो सब है। तो वो सब उस अलग अलग कैरेक्टर फिल्म बनाने वाले थे। ऑलरेडी हायर्ड सो मेनी डायरेक्टर, तो एवरीवन इज वर्किंग ऑन वन कैरेक्टर, वन फिल्म। ओहो, ऑन द डिफरेंट। वाह या वाह, ये भारत का एवेंजर्स है। यही होगा। एक और रैंडम टॉपिक, ये जो चैट GPT का वीडियो क्रिएशन टूल अभी आ रहा है, सोरा, वो रिलीज भी नहीं हुआ पब्लिक के लिए, पर उनके इंस्टाग्राम पेज पर कुछ शॉर्ट क्लिप्स अपलोड करे ओपन AI कंपनी ने। वे दे पुट द क्लिप, उसके नीचे कैप्शन में प्रॉम्प्ट गिवन लिखते हैं। तो प्रॉम्प्ट गिवन रहता है ब्लू एलिफेंट विथ लीफ ईयर्स, और सच में वो रियलिस्टिक एक वीडियो जनरेट हुआ होता है। क्या बात कर रहे हो? मतलब आप लिटरली जो भी आप अपने दिमाग में देख रहे हो, आप एक बहुत रियलिस्टिक विजुअल जनरेट कर सकते हो उस AI के थ्रू। और ये 2024 की बात है सर। हम भी आई थिंक 2 साल पहले मिले थे, एक 2 साल पहले मिले थे, राइट? पर ऐसा लगता है कि एक ही हफ्ता हुआ है सिंस आवर लास्ट कॉन्वर्सेशन। क्या है? क्योंकि हम माई पॉइंट इज, हमारी लाइफ एज मीडिया प्रोफेशनल बहुत तेज़ी से बढ़ रही है जी, बट एट द सेम टाइम टेक्नोलॉजी भी तेज़ी से बढ़ रही है। आई थिंक हम सबको आगे तो हमको क्रॉस तो नहीं कर जाएगी टेक्नोलॉजी। ऐसे ही हो रहा है ना मतलब कि हम हमारे सोच से आगे टेक्नोलॉजी सोच रहे हैं, लेकिन बनाने वाले भी तो हम ही है ना। AI विद इन फिल्म्स की बातें होती हैं। और अभी मैं मतलब AI को लोगों ने प्रेजेंटेशन में यूज़ करना शुरू किया है कि कास्टिंग जब हम विजुलाइज करते हैं तो किस तरह के फेसेस दिखने चाहिए, क्या क्या होते हैं, एक ब्रीफ डालते हैं तो Okay. कहते हैं। तो वो मैंने अभी रिसेंटली 1-2 फिल्म में काम कर रहा हूँ। आई सॉ द ब्यूटीफुल प्रेजेंटेशन
AI जनरेटेड कैरेक्टर, जी 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 जी। कि मैं दिमाग में ऐसा कुछ सोच रहा हूँ और आपने वो लिखा और वो उन्होंने वो विजुअली वो कैरेक्टर आपको बना के दे दिया, वो मैंने प्रेजेंट में देखा जी। एंड इट लुक्ड सो ब्यूटीफुल। तो दैट्स माय विजुअल रेफरेंस फॉर कास्टिंग। कि मान लो जैसे वो कुछ करना पड़ता, आई डोंट नो द टर्म फॉर बेसिकली, अगर एक शॉट बचा हुआ है पूरे फिल्म का, हाँ, पैच वर्क। पैचवर्क के लिए दे एंड अप यूजिंग इट। हाँ, कि आपको एक्टर को लाने की जरूरत नहीं है, हाँ उसी से वो करवा लो। हाँ। वो होगा, ये हो जाए तो कितने पैसे बचेंगे यार, हाँ। कितना कम दिमाग खराब करना पड़ेगा तो री गेट एवरीवन। ये मैं ऐसे कह रहा हूँ क्योंकि मैं एक इंजीनियर हूँ, तो मैं हर चीज़ को थोड़ी एक टेक्नोलॉजिकल पर्सपेक्टिव से देखता हूँ। आई फील कि AI के बारे में ये कहा जाता है कि इट्स नॉट गोइंग टू रिप्लेस जॉब्स बट इट्स फुल्ली गोइंग टू चेंज इंडस्ट्रीज। मतलब जो जॉब आप अब कर रहे हो, आप इसी जॉब का एक वर्जन करोगे 10-20 साल बाद। फिल्म इंडस्ट्री को लेकर आई फील कि एक रीबूट होने वाला है, जहाँ जो आर्टिस्ट हैं, जो राइटर्स हैं, जो थिंकर्स हैं, वो सस्टेन करेंगे इस AI रेवोल्यूशन के दौरान, बट इट विल रिमूव अ लॉट ऑफ पीपल फ्रॉम, जो उनको जरूरत नहीं है। हाँ। फॉर एग्जाम्पल, ये अगेन एक थॉट एक्सपेरिमेंट है, पर इसकी बात मैंने करी थी एक, एंड प्लीज मतलब इफ़ यू डिसएग्री ऑल्सो, एकदम बालाजी श्रीनिवासन नाम के एक टेक वर्ल्ड में बहुत बड़े एंटरप्रेन्योर है, एंड ही इज़ अ वेरी इंटेलिजेंट, ही इज़ नोन फॉर हिज इंटेलिजेंस। तो वो इस चीज़ में बिलीव करते हैं कि जनरली फिल्म मेकिंग ऑल ओवर द वर्ल्ड बदलने वाली है, क्योंकि जैसे हमने सोरोस की बात करी कि आप प्रॉम्प्ट डाल दो फिर एक सीन निकल के आएगी, तो पीपल बिलीव दैट अभी एक फिल्म देखने का प्रोसेस क्या रहता है, अगर आप बोर्ड होते हो आप या तो एक OTT प्लेटफॉर्म खोल लेते हो, या अगर आपके पास एक दिन फ्री है तो आप सिनेमा देखने फिल्म जाते हो। बट देयर कुड बी अ नॉट ऑल ऑफ इट बट अ वर्जन ऑफ द फिल्म एक्सपीरियंस, जहाँ मान लो आप एक यूज़र हो, आपको एक फिल्म देखनी है, तो एक ऐप खोलोगे आप और उसमें टाइप इन करोगे आई वॉन्ट टू सी अ हॉरर मूवी with John Abraham as the ghost and with Janhvi Kapoor as the main protagonist. फिर एक आउटपुट मिलेगा आपको। फिर अगर वो आउटपुट अच्छा नहीं लगा, आपके AI को कह सकते हो नाउ टर्न इट इनटू अ कॉमेडी हॉरर फिल्म, फिर स्क्रिप्ट में जोक्स आने लगेंगे। ये दूर की बात है, 15 साल 20 साल दूर की बात है, बट दैट्स वेयर टेक्नोलॉजी इज गोइंग। तो मैं मानता हूँ कि बेस्ट ऑफ द बेस्ट आर्टिस्ट बचेंगे जो ट्रेडिशनल फिल्म मेकिंग तभी भी करेंगे, ट्रेडिशनल फिल्म्स बनते रहेंगे, वो कभी खत्म नहीं होगा यार। हाँ। कितनी भी मशीनें आ जाए ना, ह्यूमन आर्ट की वैल्यू अलग ही होती है। हमारे इतने अलग अलग आर्ट है, हम अभी भी उसकी इतनी रिस्पेक्ट करते हैं ना जी। ऐसा तो नहीं कि हम अभी भी इतनी टेक्नोलॉजी आ गई लेकिन अभी भी 25-30 साल पुराने आर्ट की रिस्पेक्ट तो करते हैं ना। प्यासा तो कैसी बातें कर रहे हो, तो करते तो है ही ना। तो ये मुझे मतलब जो भी जिन भी लोगों ने ये बोला है उनको, जो वो बोल रहे हैं उनकी अंडरस्टैंडिंग है। मुझे लगता है कि ये ह्यूमन टच कभी जाएगा नहीं, सब इंसानों की बनाई हुई चीज़ें हम भी बनाएंगे। ये एक बहुत ड्राई इमोशनल लेस हो जाएगा ना। क्या मतलब? हाँ। मतलब यू आर इन लव विद अ गर्ल विदाउट हार्ट। हर देखी आपने? नहीं। वो वाकिन फीनिक्स, AI से प्यार हो जाता है उसे। है रियली? ग्रेट फिल्म। पर हाँ, ये बस आई वांटेड टू नो what you think of this. मैं जब होगा तभी मैं रिएक्ट कर पाऊंगा इन चीज़ों पे। मुझे लगता है कि यार ये ह्यूमन आर्ट है, ये क्रिएटिव, इसको दुनिया में दिमाग से ज़्यादा क्या, मशीनें भी तो हम लोगों ने दिमाग से बनाई होगी ना। जी तो इस दिमाग को तो यू कांट बीट, जितनी मर्जी मशीनें बना लो। जी जी। ये फिल्म मेकिंग आर्ट है, ये क्रिएटिव विजन है। अब ये जो AI जनरेटेड हमारे सारे थॉट्स को मिला के अपना थोड़ी ना थॉट देता है, हमारे थॉटों को उठा के तो एक थॉट देता है। पर जो डायरेक्टर इतने क्रिएटिव होते हैं ना, वो ऐसा को थॉट डालेंगे जो किसी मशीन में नहीं है। यही पूछ रहा हूँ आपसे। हाँ, कि एग्जैक्टली ह्यूमन एलिमेंट क्या है, जो ऐसी जो चीज़ जो किसी मशीन ने नहीं सोची हो, तभी तो वो आर्ट है ना। जैसे इम्तियाज़ अली ने एक लाश को अपनी फिल्म में एक मेन कैरेक्टर बना दिया। वही What a film. थैंक्स, बड़ा मज़ा आया यार काम करने में। ये भी ना मेरे को वो भी भगवान का बंदा है यार। इम्तियाज़ अली कल ही यहीं बैठे थे। क्या बात कर रहे हैं, मतलब ग्रेट गाय। और मेरी इतने मेरा प्यार भी वही है, मैं उनको बोलता हूँ आई लव इम्तियाज़ अली। मैंने उनके साथ, मैं खुद का भी एक शो करता हूँ डायरेक्टर के साथ, आई डोंट नो इफ यू नो, इट्स माई शो। तो मैं उनसे भी बात कर रहा हूँ। मैं अभी क्योंकि 15 साल से साथ में काम कर रहा हूँ, वो आदमी इतनी मोहब्बत करता है स्टोरी टेलिंग से
उसके बताने में इतने कैरेक्टर निकल कर आते हैं। तमाशा याद है आपको? उसके स्टार्ट में वो जो एक सीन बच्चे दिखा, आते हैं, हाँ, वो सब वो इम्तियाज अली खुद ही है। खुद ही है। वो स्टोरी जो पीयूष भाई का कैरेक्टर है वो खुद ही है। कहानी सुनाने वाले जो आदमी है ना वो इम्तियाज अली है। वो अगर अपने बचपन की स्टोरी भी बताएंगे ना, ही विल टेल इट लाइक अ फिल्म मेकर। वो जमशेदपुर की बात करेंगे तो ऐसा कुछ है, तो वो ना फिल्म मेकर तो नहीं है, वो स्टोरी टेलर है। वो अपनी कहानी को बोलते रहते हैं। वो अलग तरीके से सोचते हैं, विजुलाइज करता है, कैरेक्टर को बताते हैं, नरेट करता है और बहुत मज़ा आता है। 15 साल पहले भी ऐसे ही थे वो? सेम गाय? सेम। बदला क्या है? बाल थोड़े और वाइट हो गए, बाकी सेम प्यार, सेम मोहब्बत, सथिंग, कुछ भी बदला नहीं है एमटीआई। एंड ऑफ कोर्स आपकी मतलब एक फिल्म चलती है दुख होता है, नहीं चलती है तो भी दुख होता है, हिट होगी तो आदमी उस फेस में आदमी के ऑफ कोर्स मूड्स थोड़े से चेंजेस होते रहते हैं लाइफ में, वो दैट पार्ट ऑफ लाइफ। बट इज द सेम पर्सन, सेम उसके पहनने का तरीका, सेम जूते, सेम जीन, सेम शर्ट, वही मुझे पता है कि सेम स्टाइल, कोई उसको ऐसा अलग से कोई एक्स्ट्रा शौक नहीं है। जो है कहानी बतानी है, कहानी कहनी है। जितने भी कमर्शियली सक्सेसफुल डायरेक्टर्स होते हैं उनमें कॉमनैलिटी क्या होती है? दे ओनली बिलीव इन स्टोरी टेलिंग, स्टोरीज, और कुछ है ही नहीं ना। स्टोरी तो कहनी है, जो उनको कन्विंस हो वो नहीं कहनी, वो प्रोजेक्ट नहीं बनाते हैं। उनको जो स्टोरी दिल से कहनी है वो बनाते हैं। वो स्टोरी चले ना चले वो सेकंड है जी। पहले उनको जो कहनी, उनको बोलो कि तू ये बना तो नहीं बनाएंगे। दिल से निकलता, जो दिल से निकलता है, बोलता है ना कि यार ये स्क्रिप्ट है। इसलिए इफ देखो ना, इम्तियाज अली ओनली डायरेक्टेड जो फिल्म उसने खुद ने लिखी है। आप उनको के पिक्चर दोगे, राजू सर ने फिल्म बनाई, उन्होंने खुद भी उस पर खुद ही लिखी है अभिजात के साथ में। कश्यप ने भी खुद ही लिखी है फिल्में। आप देखो ना, बंसाली भी खुद ही लिखते हैं, साथ में बैठ के खुद भी तो लिखते हैं। वो ऐसी कहानी बोलते हैं ये स्क्रिप्ट है आप डायरेक्ट कर दो, नहीं होएगी उनसे। ये आप टॉप ऑफ द टॉप डायरेक्टर्स के बारे में बात कर रहे हो? सबके साथ में बताऊँ, जो भी है ना, जितने भी आप देखो, चाहे आप विशाल सर को देखो, वो खुद ही लिखेंगे कहानियाँ। फेयर टू से कि अगर आप एक यंग डायरेक्टर हो तो आइडियली यू शुड बी अ राइटर डायरेक्टर। हाँ, एटलीस्ट अगर आप, जैसे सबको राइटिंग एक अलग आर्ट है, पर एटलीस्ट आप उस कमरे में होने तो चाहिए जी, कि आप क्या कहना चाहते हो। अगर आपको उनको शब्दों में लिखना नहीं आता, पर एटलीस्ट आप एक्सप्रेस तो करो। आपके साथ वाला जो को राइटर है वो लिखे, आपके तो थॉट्स हो। आपने भी फिल्म डायरेक्ट करी है, सो वन थिंग आई ऑलवेज वांटेड टू नो अबाउट फिल्म डायरेक्शन इज दैट बहुत डिफिकल्ट काम है, क्योंकि सेट को कंट्रोल करना होता है। नहीं, आपको सब आपके हाँ का वेट कर रहे होते हैं ना। जब मैं एक डिपार्टमेंट संभालता हूँ तो मुझे पता है मेरे ऊपर राजू सर हैं या डायरेक्टर है जो मुझे गाइड कर देंगे, नीतीश भाई हैं गाइड। जब आप खुद डायरेक्टर होते हो सब आपकी आंखों की तरफ दिख रहा है कि ये हाँ बोलेगा कब। आप धोनी बन जाते हो। हाँ, फिर आपका हर डिसीजन आपका है ना। अगर आपने बोला हाँ तो हाँ, आप बोला ना तो ना, और लोग मान लो कि तो डायरेक्टर ने बोला तो हमने वो किया, कैप्टन। और वो रिस्पॉन्सिबिलिटी इतनी होती है, वो नीचे से लेके ऊपर तक हर डिपार्टमेंट। प्लस उस रिस्पॉन्सिबिलिटी में बैठे हुए आपको स्टोरी टेलिंग करनी है, क्रिएटिवली उतना प्योर रहना है। खुद के बॉडी और दिमाग में क्या होता है डायरेक्शन करते वक्त? फटती है यार बहुत फटती है। मतलब ऐसे जब ओके करना पड़ता है, ऐसा लगता है कि साथ वाले को देखते हैं। मतलब जब आप, क्योंकि आप ही हो ना, आप किससे पूछोगे? कास्टिंग में तो मुझे पता है, आई कैन गो एंड टॉक टू राजू सर, बेटा गलत सोच रहे हैं, मैं किसके पास जाऊँ? क्रिएटिविटी मेंटेन कैसे करते हो? थोड़ा वक्त निकालना पड़ता है आपको क्रिएटिविटी मेंटेन करने के लिए। आपको थोड़ा अपने के साथ बहुत बैठना पड़ता है, अलोन टाइम। हाँ, तभी तो आप देखो ना, डायरेक्टर जो भी है बोलते हैं यार मुझे 1 घंटा दो, बीच में चले जाते हैं। अपने लिए टाइम चाहिए होता है। आप हज़ारों लोगों के साथ डील कर ले, 1-2 घंटा तो आपको चाहिए होता है अपने लिए। वो ज़रूरी होता है, रोज़ हर फील्ड में ज़रूरी होता है जी। जैसे मुझे भी जब कास्टिंग करता हूँ, इतने लोगों से आप भाग दौड़, लेकिन मुझे भी आधा घंटा चाहिए होता है उस फिल्म की कास्टिंग सोचने के लिए, अपनी क्रिएटिविटी मेंटेन करने के लिए। एक प्रैक्टिकल पर्सपेक्टिव से पैसे भी बचाने पड़ते हैं, राइट? ये मैंने सुना है कि द बेस्ट डायरेक्टर्स एक्चुअली द वंस हु आर एबल टू सेव द मनी। नहीं तो जो आप, तभी तो आदमी कोई आपने एक बजट के ऊपर फिल्म बनाया है, फिर आप तो मतलब दूसरों के पैसों में ऐश कर रहे हो ना। और ऐसे भी डायरेक्टर्स होते हैं जो उड़ाते हैं। उड़ा रहे हैं मतलब ये उड़ा रहे हैं, मतलब रेकी पे भी 20 दिन घूम रहे हैं, 25 दिन घूम रहे हैं, तो फिर फिल्मों को कुछ नहीं होता। वो सब पता लग जाता है। आखिरी सवाल ये, मैं आपको 3 कैटेगरीज दूंगा और आपको ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करना, आपको बस नाम देने। डायरेक्शन, मेल एक्टर्स, फीमेल एक्टर्स, बस। हु इज़ नेक्स्ट अपकमिंग स्टार्स इन दीज 3 कैटेगरीज?
डायरेक्शन में आई जेन्युइनली फील वासन बाला, इसने पे जिगरा बनाई, इज गोइंग टू मेक इट वेरी 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 बिग. आई हैव क्लोजली ऑब्जर्व हिम ड्यूरिंग गैंग सुपर सुपर डेज एंड हैव सीन द ब्रिलियंट माइंड, जी. जो मुझे लगता है कि ही इज गोइंग टू बी नेक्स्ट बिग थिंग. Okay. Next actor, he said like a हाँ, मेल एक्टर और फीमेल एक्टर. male actor next to, I think we're going to make it very 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 big. This boy Vedang Rana will do really well. He will do really really उसी really. का नाम सुनने में आता है. Yeah, because there is something, some energy is working for him. स्टार क्वालिटी. There is no thing called star quality. अच्छा. Some vibe energy is working. मतलब कैसे स्टार क्वालिटी कैसे, कोई वो तो अपने आप डेवलप होने नहीं लगती, लोग उसको देखने वैसे लगते हैं, कोई क्वालिटी नहीं होती, वो बाद में वो हम बातों में बोलने लग गए हैं. होती है तो सिर्फ एनर्जी. सिर्फ एनर्जी होती है जो हमको दिखता है कि इसके अंदर है. जी. फिल्म में दे ऑलरेडी दे मेड इट सो बिग, लाइक हाउ कृति इज गोइंग टू मेक इट मोर बिगर देन दिस. वो तो डेफिनेटली जहाँ पे वो है उसके और आगे शी गोइंग टू गो. ऑफ कोर्स आलिया दे ऑल ऑलरेडी रूलिंग, तो ये है जो मुझे लगता है कि तो बहुत अच्छा करेंगे. कोई एकदम अपकमिंग फीमेल एक्टर जिनका नाम ज़्यादा, जैसे आपने वेदांग रैना का नाम लिया, हाँ, ही इज़ बिगन, तो समवन हुज जस्ट बिगन हु यू लाइक इन फीमेल एक्टर्स. I genuinely think this, I don't know about स्टार कैसे दुनिया में सोचते हैं, बट मुझे लगता है कि ये जो लापता लेडी में जो लड़की है ना, जी जी जी. रंका, आई डोंट नो फुल नेम, कौन सी वो फूल या बड़ी वाली जो है जया. जया, उसका नाम है रंका. रंका बहुत क्यूट फिल्म थी. हाँ, तो वो मतलब मुझे लगता है कि उसका भी फ्यूचर, जैसे मेधा शंकर डू रियली वेल 12th फिल्म में जो Yeah, ये लोग yeah. बहुत आगे अच्छा काम जेन्युइनली बहुत अच्छा करेंगे. ये एक पूरी अलग कॉन्वर्सेशन हो सकती है, फ्यूचर ऑफ फिल्म्स, पर ये अगली बार करेंगे. नहीं कर सकते हैं, करो जब करना. आई लव टॉकिंग टू यार, ऑनेस्टली sir. मेरे को मुझे इतना Same. इजी कंफर्ट, क्योंकि मुझे किसी जैसे यू टोल्ड मी ना कि कंटेंट जो है वो वायरल, मैं उस बारे में सोचता नहीं हूँ, जी. क्योंकि मुझे लगता है कि लोगों को क्या टच कर जाए, क्या हो जाए, उसके बारे में ना यू कैन प्लान और आई कैन प्लान. लोगों को कहाँ पर क्या लगता, आई थिंक जो योर पॉडकास्ट वर्क्स ओवर बिकॉज ऑफ योर ऑनेस्टी, और बिकॉज ऑफ योर ऑनेस्टी सामने वाला कांट बी डिसऑनेस्ट. पर मुझे भी ऑनेस्ट लोग चाहिए रहते हैं. ये अक्षय सर ने भी कहा था कि यू नीड एन ऑनेस्ट गेस्ट फॉर अ गुड एपिसोड. पर मैं एक बात बताऊँ, आदमी ऑनेस्ट होता है, थोड़ी थोड़ी बात करने के बाद ना सारी डिसऑनेस्टी खत्म हो जाती है. मेरे एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग कुछ लोगों को 40 मिनट लगता है आइस ब्रेक करने में, कुछ लोगों को 1 मिनट लगता है. आप 1 मिनट वाले हो. सो थैंक यू सर. थैंक यू. मज़ा आ गया फिर से. मज़ा आ गया, फिर से मज़ा आ गया. जब भी बोले हर सैटरडे मेरा फिक्स कर दे. व्हाट आई विल से, ये कॉम्प्लीमेंट है. कुछ लोगों से 6 महीने की ब्रेक चाहिए रहती है, कुछ लोगों से 1 साल की ब्रेक चाहिए कि ग्रोथ होती. यू आर इन दैट कैटेगरी. सम पीपल आई कैन शूट लाइक एवरी मंथ, वो सब्जेक्ट ओरिएंटेड, बट यहाँ एक्चुअली लाइफ की भी बातें हो रही है. यार अल्टीमेटली फिल्म के अलावा हमारी लाइफ ही तो सब कुछ है ना. मुझे लगता है कि फिल्म में जो है ना, हर जिंदगी में लाइफ लॉन्ग तो रही रहेगी, आती इसलिए चली जाएगी, लाइफ तो जी साथ में रहेगी ना. प्लस सिनेमा इज द ट्रूएस्ट रिफ्लेक्शन ऑफ या सोसाइटी या एंड लाइफ. वो ही है. मुकेश चावड़ा सर, थैंक यू वंस अगेन. थैंक यू. मिलेंगे आई थिंक अगले साल, बट लेट्स अगले साल नहीं, इसी बहुत वेट कराएगा मुझे बात करने के लिए. आई नीड टू बी रेडी फॉर यू अगेन. बट कैन आई टेल यू वेरी ऑनेस्टली, मतलब आई थिंक द वे यू आर डूइंग इट, जैसे यू आर हैंडलिंग ऑल दिस, आई थिंक यू शुड बी टीचिंग एंड टेकिंग क्लासेस ऑन हाउ टू डू पॉडकास्ट इन दिस कंट्री. वी नीड पीपल लाइक यू. हम एटलीस्ट वो बात जो ज़रूरी होती है वो कहना बहुत ज़रूरी होता है. वो प्लीज़ स्टार्ट एन इंस्टीट्यूट so you can say this to people. Yes, thank you sir. Thank you. That's the plan, but it'll happen. Means a lot. Thank you. Thank you. तो दोस्तों ये था आज का एपिसोड. बताइए कैसा लगा. मुकेश चावड़ा सर लौट कर आएंगे TRS पर. इस एपिसोड को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, क्योंकि आई फील कि ऐसे कॉन्वर्सेशंस के थ्रू हमें फिल्म वर्ल्ड की असलियत, जिंदगी की असलियत, आर्टिस्टिक वर्ल्ड की असलियत, मीडिया की असलियत के बारे में ज़्यादा जानने का मौका मिलता है. गॉसिप की एक जगह रहती है, पर ये जो मीडिया और आर्टिस्टिक प्रोसेसेस की सच्चाई है, इसके बारे में भी जानना चाहिए. आई हैव पर्सनली लर्नड अ लॉट फ्रॉम मुकेश चावड़ा सर बाय जस्ट मीटिंग हिम, एंड आई होप कि आपने भी आज कुछ जाना होगा, कुछ सीखा होगा हमारे भारतीय फिल्मों के कल्चर के बारे में.
TRS लौट कर आएगा, रणवीर लौट कर आएगा, पूरी टीम लौट कर आएगी. थैंक यू फॉर सपोर्टिंग. होप यू एंजॉयड टुडेज एपिसोड.